स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल सरप्राइज ना हो क्योंकि ये सच है कि हम आज फूड ऐप बनाने जा रहे हैं और मैं आपको वारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपनी फूड ऐप बनाकर और उसका एपीके फाइल अपने दोस्तों को सेंड कर सकेंगे और आपके दोस्त आपकी ऐप को अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आपकी ऐप को चलाना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने दोस्तों को दिखा पाएंगे कि आप एक कामयाब एंड्रॉइड डेवलपर बन गए हैं। मैं पूरी वीडियो में टू द पॉइंट बात करूंगा और सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज करूंगा जिनकी हमें ऐप में जरूरत है। अब कुछ ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हम ऐप में क्या क्या करने वाले हैं। इस ऐप में हम 4 स्क्रीन्स को यूज करने वाले हैं जिसे हम लेआउट भी कहते हैं। पहले हम स्क्रीन मतलब लेआउट्स बनाएंगे, देन हम बैकएंड कोड की तरफ मूव करेंगे। बाय डिफॉल्ट टूल बार में ऐप का नेम आ रहा होता है, हम टूल बार में भी एक्टिविटी का नाम लिखेंगे जिससे आपका लेआउट और भी खूबसूरत लगने लग जाएगा। और लॉगिन और साइन अप स्क्रीन के बटन्स पे भी हम मैसेजेस शो करवा के देखेंगे। हमें मोस्टली लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए अलग अलग से लेआउट बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने लगे हैं। और फूड ऐप में हम बहुत ही ज्यादा कमाल के लेआउट डिजाइन करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि आप सिंपली एक ही लेआउट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में यूज करेंगे और लेआउट सभी छोटे बड़े फोन्स में 100% फिट हो जाएगा। छोटे फोन से मुराद जिनकी स्क्रीन साइज छोटा है और बड़े फोन जिनका स्क्रीन साइज ज्यादा है। इस 4 लेआउट वाली ऐप को बनाने के बाद आप 10+ स्क्रीन से ज्यादा वाली ऐप बनाना शुरू कर देंगे। मैं आपको वारंटी करता हूँ इस चीज की। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट, इस टाइम आपको स्क्रीन पे एक लेआउट नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट, इस लेआउट को बनाने के लिए हमने लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को यूज किया है। स्टूडेंट, अगर आपको रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट की अंडरस्टैंडिंग है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट आपको रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके रिलेटिव और लीनियर लेआउट इसके बारे में पहले डिटेल से सीख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको रिलेटिव और लीनियर लेआउट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो तब आप फूड ऐप बिल्कुल इजीली बना सकेंगे। स्टूडेंट्स, मैं ट्यूटोरियल को बना रहा था तो बीच में ही एंड्रॉइड स्टूडियो की एक अपडेट आ गई, तो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को अपडेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया, मींस दैट कि इसकी कलर स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सबसे पहले आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले व्हाइट आ रहा था तो अब ब्लैक आना शुरू हो गया और देन यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल रहा था डिजाइन और टेक्स्ट का। ठीक है, तो डिजाइन और टेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं आ रहे तो वो यहाँ पे चले गए हैं। ये देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 आइकन्स आ रहे हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तभी आप डिजाइन और टेक्स्ट में मूव कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको सिंपल कोड चाहिए इस पर क्लिक कर लें, आपको डिजाइन के साथ कोड चाहिए तो इस पर क्लिक करें। अब अगर सिंपल आपको डिजाइन चाहिए तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, सारे ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि डिजाइन टेक्स्ट यहाँ पे ही आएगा, लेकिन आपने यहाँ से स्विच कर लेना है। नीचे कमेंट नहीं करने के ये क्या हो गया है। तो इससे पहले तक जो एंड्रॉइड स्टूडियो में काम हो रहा था मींस दैट डिजाइन और टेक्स्ट यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब न्यू अपडेट पे यहाँ पे आ गए हैं। देन जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट अपडेट में यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया है। बाकी जितना भी काम है बाकी तकरीबन सेम काम है और आप देख सकते हैं कि इसका ये आइकन भी चेंज हो गया। अब ये आइकन देखें, आइकन का कलर भी अब चेंज हो गया है। सिंपल ये थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, ये आपने पूरे ट्यूटोरियल को देखते हुए माइंड में रखनी है। तो जब मैं यहाँ पे डिजाइन और टेक्स्ट में स्विच यहाँ से करूंगा तो आपने यहाँ से स्विच करना है। मेन एक्टिविटी को हमने पहले क्रिएट कर लिया था तो इसके मेन पेरेंट पे आप देख सकते हैं रिलेटिव लेआउट आ रहा है। अगर आपका कंसंट्रेट लेआउट यहाँ पे आ रहा है तो उसको रिलेटिव लेआउट से आपने चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हम वो इमेज देखते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले हम लेआउट को देखते हैं। लेआउट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है, उसके ऊपर ये देख रहे हैं आप हल्का सा शेड आ रहा है। उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट को यूज़ किया है यहाँ तक, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन हमने सिंपली वर्टिकल कर देंगे। उसके सबसे पहले हम ये इमेज व्यू लगा है, देन एक टेक्स्ट व्यू, ये 2 बटन्स लगे हैं और एंड पे टेक्स्ट व्यू। उम्मीद है जो लॉजिक मैंने आपको बिल्ड करके दी है आप उसी को फॉलो करके ऐसा लेआउट बना सकते हैं। तो अब हम लेआउट बनाने लगे हैं। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे इस वक्त आ चुका हूँ। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड यहाँ पे
बैकग्राउंड लगाना है तो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए। वो बैकग्राउंड हम रिलेटिव लेआउट में सेट करेंगे। तो मैंने इमेज सामने डेस्कटॉप पे सेव करवाया हुआ है, तो इस इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन किया, यहाँ पे ड्राइबल में आए, ड्राइबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। यहाँ पे अगर आपने नेम चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। यहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह नहीं देना, और उसके अलावा आपने कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं दे सकते। उसके अलावा जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे स्मॉल हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए BAC के बैकग्राउंड लिखा, एंड्रॉयड बैकग्राउंड आ गया। हमारे पास इमेज ड्राइबल में है तो @ड्राइबल और बैकग्राउंड इमेज को हम यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लग गया है। जिस टैग को हमने स्टार्ट किया उसको हम एंड भी करेंगे यहाँ पे। सही है, अब इमेज हमारे पास बीच में आ गया है। जोन सा हमने ये लेआउट देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा ऊपर शेड सा आ रहा है, चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा शेड नहीं आ रहा, सिंपल हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है। तो उसको शेड देने के लिए सिंपली हम एक लीनियर लेआउट को यूज़ करने वाले हैं। इसकी ओरिएंटेशन आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन विड्थ और हाइट को आपने मैच पेरेंट रखना है। सिंपली इसको हम क्लोज कर देंगे और इसके लिए इसका बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए हमने एट्रीब्यूट को लिखा, यहाँ पे कलर खुद से बनाएंगे हम। सही है, #555 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये कलर बिल्कुल इसने ओवरराइड कर दिया है हमारे पिक्चर को। तो यहाँ से ओपेसिटी का ऑप्शन हमारे पास आता है। जिस तरह आप देखते हैं ओपेसिटी हम कम करते जा रहे हैं तो बैकग्राउंड पे चीज़ें विजिबल होना शुरू हो गई हैं। तो हम इसको कुछ ये डार्क वाली साइड पे करेंगे तो बिल्कुल वैसा कलर बनना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसका कलर पहले बनाया हुआ था, ये आपके सिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपल वही कलर यूज़ करूँगा। कलर ये बैकग्राउंड ओपेसिटी के नाम से मैंने कलर बनाया था। ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कलर भी दे दूँगा। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना, आपने सिंपल रिसोर्सेज को खोलना है, देन वैल्यूज़ में खोलना है और यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ला के उनको पेस्ट कर लेना है। अब हमारे पास बैकग्राउंड का मसला तो सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक ये इमेज व्यू आ रहा है, देन एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है, देन 2 बटन्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक इमेज को यहाँ पे रखना है। तो इमेज को रखने से पहले हम यहाँ पे एक लेआउट लेंगे ऐसा कुछ, उसके अंदर इन सभी चीज़ों को सेव करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जो सा सलूशन है वो लीनियर लेआउट है, क्योंकि लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे हम। उसको हम मैच पेरेंट कर रहे हैं, यहाँ से उसकी हाइट भी मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल करेंगे, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जितना भी व्यूज़ आ रहे हैं ये सभी के सभी वर्टिकल आ रहे हैं। तो हमने सिंपली इसको वर्टिकल कर दिया है। और ये व्यूज़ आप देखिएगा कि इसमें मार्जिन की भी ज़रूरत है, यहाँ से भी मार्जिन चाहिए, साइड से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अब मार्जिन देने लगे हैं। अब हम डिज़ाइन में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काम करना ज़्यादा इजी है। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अब हम मार्जिन देने वाले हैं। जैसे ही हमने मार्जिन देना है तो टॉप पे हमारे पास मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। टॉप पे हम दे देते हैं 60 dB। आपने मार्जिन जो भी देना है ये हमेशा dB में देना है। और बॉटम पे थोड़ा सा कम था तो यहाँ पे हम दे देते हैं 30 dB। स्टार्ट आप समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे हम देते हैं 40 dB। और मार्जिन राइट दे दिया हमने, तो मार्जिन एंड यहाँ पे दे देते हैं 40 dB। DO लिख दिया था तो एरर आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेआउट कुछ इस फॉर्म में सेट हो चुका है। अब हम अपने मेन लेआउट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इमेज व्यू आ रहा है, तो इमेज व्यू के लिए हम इमेज को फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो हमारे पास आइकन आ रहा है वो मैंने ये डेस्कटॉप पे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ड्राइबल में दोबारा से गए और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ फूड लोगो के नाम से। तो इस लीनियर लेआउट में अब हम इमेज व्यू को यूज़ करने वाले हैं। इमेज व्यू को हमने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है।
तो यहाँ पे ड्राइबल में आ रहा है, हमने ड्राइबल से इमेज हमें चाहिए, हमने ड्राइबल पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट में है, देन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये फूड लोगो के नाम से हमारे पास आइकन आ रहा है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, नज़र भी आना शुरू हो गया। तो ये देखिए इसका मार्जिन थोड़ा सा और हमें चाहिए, तो इसके लिए अब हम मार्जिन टॉप इसका देंगे, मार्जिन लेआउट का मार्जिन आ रहा है और मार्जिन टॉप इसका हम दे देते हैं 20 dB। इमेज व्यू ऊपर से थोड़ा सा और नीचे आ गया है, तो इस वक्त इसका कलर हमारे पास ब्लैक आ रहा है, तो इसका कलर को भी हमने चेंज करना है। तो कलर को चेंज करने के लिए मैं आपको एक एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ, उसका नाम है टिंट। सही है कि एक कोई भी कलर आपके पास आ रहा है उसको आपने ओवरराइड किस कलर से करवाना है, तो आप XML में टिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने टिंट को अप्लाई किया है तो ये देखिए कलर हमारे पास कुछ वाइट हो गया है। इसके बाद हमारे पास लेआउट में एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है, देन 2 बटन। एक बार हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू रहा और देन 2 बटन हैं, उनको हम इंसर्ट करवा लेते हैं। सिंपली पहले इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते रहेंगे और एंड पे दोबारा से हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। सही है, इमेज व्यू को तो हम सेट कर चुके हैं, अब हमने सेट करना है इस टेक्स्ट व्यू को। इस टेक्स्ट व्यू का फॉन्ट कुछ थोड़ा सा बड़ा है और उसके बाद इसका ये स्टाइल भी आप देख लीजिए। अब हम इनसी को बिल्कुल सेट करने वाले हैं। ठीक है, इसका आईडी दे देते हैं कैफ हाउस के नाम से ही। टेक्स्ट व्यू को हम लिखेंगे कैफ हाउस है तो वही लिख देंगे कैफे हाउस। हाइट इसकी हमारे पास पहले से ही रैप कंटेंट आ रही है। अब इस टेक्स्ट साइज़ करना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे साइज़ लिखेंगे, टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे 14 आ रहा है तो वो टेक्स्ट हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम इसको 60 SP देंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं टेक्स्ट तो बड़ा हो गया लेकिन उसका कलर भी हमारे पास वाइट है, तो हम कलर को पहले चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर यहाँ से बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, ओपेसिटी को बिल्कुल राइट पे करना है, इजी तरीका है। और उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है फॉन्ट फैमिली के नाम से। तो यहाँ पे इस कलर को हम इस फॉन्ट को ट्राई करके देखते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास बिल्कुल वैसा ही बन गया है जिस तरीके का ये इमेज में हमें नज़र आ रहा था। लेफ़्ट पे आ रहा है हमारे पास, तो इसकी हम ग्रेविटी को सेट करेंगे। ग्रेविटी को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे, तो हमारे पास ये सेंटर में आना शुरू हो गया। बटन को थोड़ा सा हमने इसके नीचे करना है, तो दोबारा से कैफ़े हाउस को सिलेक्ट करेंगे, इसके मार्जिन में आएंगे और मार्जिन बॉटम में दे देंगे 30 dB दे देते हैं फ़िलहाल हम। सही है, तो ये 2 चीज़ें तो हमारे पास सेट होगी। अब बारी आती है बटन्स की। बटन हमने कुछ इस फॉर्म में बनाने हैं, तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज़ हुआ है। तो उसके लिए हम सिंपली द ड्राइबल पे आएंगे, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, यहाँ पे हम नाम देंगे बटन ग्रेडियंट के नाम से। हमारे पास ये एक नया .xml एक्सटेंशन की फ़ाइल बन गई है। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर को शेप से चेंज कर देते हैं। अब हम ग्रेडियंट को बनाने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली हम ग्रेडियंट में वो चीज़ों को देखेंगे जो हमें लेआउट के हिसाब से यूज़ करनी है। ग्रेडियंट में इसके अलावा और भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स आते हैं। अगर आप उन सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर आई के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो का नाम होगा हाउ टू मेक कस्टम बटन एंड ग्रेडियंट इन एंड्रॉयड। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट अब बनाते हैं। ग्रेडियंट टैग को स्टार्ट किया और हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे इसका स्टार्ट कलर देंगे। स्टार्ट कलर में हम ये स्टार्टर कलर मैंने बना के रखा हुआ है, आपको ये कलर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा तो आपने परेशान नहीं होना। एंड कलर यहाँ पे हम बैकग्राउंड ये कलर नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड कलर ग्रेडियंट। सही है, तो हमारे पास ये कुछ ग्रेडियंट इस फॉर्म में बन चुका है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम
वही ग्रेडियंट यूज़ हुआ है। और इसके कॉर्नर देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े मुड़े हुए हैं, तो अब इन कॉर्नर को हम थोड़ा सा राउंड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है कॉर्नर्स के नाम पे, और यहाँ पे रेडियस इसके बीच में आएगा। रेडियस इसका सिंपली हम 6 dp दे रहे हैं। कॉर्नर हमारे पास ये देखिए तो इतने इतने राउंड हो गए हैं, हमें तकरीबन इतने ही लेआउट के में भी चाहिए। तो अब हमारे पास ग्रेडियंट बन चुका है, अब टाइम आ गया है ग्रेडियंट को यूज़ करने का। यहाँ पे हम टेक्स्ट में आए, बटन, लेकिन हम डिज़ाइन से काम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काम करना और इजी रहेगा हमारे लिए। दोनों बटन्स को हमने सेलेक्ट किया है, तो इस टाइम इनके बैकग्राउंड को हमने देना है। बैकग्राउंड पे आए और यहाँ पे हम बटन ग्रेडियंट, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं हमारे पास बटन दोनों के बन गए हैं। बटन में ग्रेडियंट आ गया है। तो अब ये बटन का टेक्स्ट चेंज करने वाला रह गया है। अब हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ कर देंगे ताकि अच्छे फॉर्म में विजिबल हो जाए। कलर चेंज करने के लिए ऊपर कलर को लिखेंगे, टेक्स्ट कलर आया, यहाँ से हमने वाइट को सिलेक्ट किया जी, बिल्कुल यहाँ पे हमने राइट पे कर देना है, सही है। तो यहाँ पे भी देखिए वाइट हमारे पास नज़र आना शुरू हो गया है। साइड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देखिए वाइट कलर तो आ गया है। तो अब हम इसका टेक्स्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। 14 हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट साइज़, तो इसको हम 18 कर देते हैं। और ये टेक्स्ट साइज़ आपने हमेशा SP में देना है, ये तो याद कर लीजिए। और बटन है, बटन में हमारा फर्स्ट पे लिखा आ रहा था लॉगिन, सेकंड पे रजिस्टर, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट इसका दे रहे हैं लॉगिन। सही है। यहाँ पे हमने देखिए स्मॉल फॉन्ट में लिखा है, यहाँ पे फिर भी हमें कैपिटल में नज़र आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम बटन में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, बेशक स्मॉल लिखें, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल ही नज़र आता है। और देन सेकंड बटन को हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर हम लिख देंगे रजिस्टर। ठीक है। और रजिस्टर का ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन भी देना है क्योंकि ये बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं। लेआउट एक मिनट में देख लूँ, हाँ यहाँ पे भी मार्जिन है, तो इसके मार्जिन में आएंगे हम। मार्जिन ऊपर से देना है तो हम मार्जिन टॉप को यूज़ करेंगे, इसको 20 dB कर देते हैं। 20 dB कर दिया, हाँ बेहतरीन हो गया। तो अब बारी आ जाती है इस लास्ट टेक्स्ट व्यू के। इस टेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं लेआउट पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी लॉगिन, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्किप का बटन, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये कोई लॉजिक नहीं बन रही। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्किप लिख देंगे, बाकी हम बनाएंगे बिल्कुल लेआउट वैसा ही। इसका मार्जिन ये लगा देंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में तो करेंगे ही। तो ग्रेविटी चेक कर लेते हैं पहले इसकी। ग्रेविटी में आए, ग्रेविटी यहाँ पे इसकी हम कर देते हैं सेंटर। तो ये देखिए अब हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में हो गया। ग्रेविटी को हमने सेंटर किया तो ये टेक्स्ट हमारे पास सेंटर आ गया। अब टेक्स्ट का हम कलर को चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे कलर आना शुरू हो गए हैं, तो इस पे से हम वाइट करने वाले हैं और ओपेसिटी को एज यूजुअल राइट में। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, ये तो अब आपको रट जाना चाहिए। तो अब टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, इसके टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज, ये सिलेक्ट नहीं था हमने किया, अब इसको सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास सभी एट्रीब्यूट शो होना शुरू हो गए हैं। साइज़, टेक्स्ट साइज़ हमारे पास 14 है, तो इसको हम कर देते हैं 16 कर देते हैं। 16 टेक्स्ट साइज़ हमेशा की तरह SP में। और इसका स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर दिया। हम इमेज में चेक करते हैं कि मार्जिन कितना चाहिए।
मार्जिन है ऊपर से, तो इसका मार्जिन टॉप यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। मार्जिन टॉप ये हम तकरीबन 30 dB दे देते हैं। हमने मार्जिन दिया है, टेक्स्ट नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है ऑलरेडी लॉगिन, लेकिन इसको यहाँ पे हम स्किप को लिखने वाले हैं कि अगर कोई लॉगिन है तो यहाँ से सिंपली स्किप कर सकता है, अगर नहीं भी लॉगिन करना चाहता। ये जितने भी आप व्यूज़ देख रहे हैं ये बिल्कुल अब थोड़े थोड़े तंग हैं, तो इनको हम इनसाइड थोड़ा सा मार्जिन देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग को। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम पैडिंग को यूज़ करने लगे हैं। पैडिंग हम तकरीबन इसकी दे देते हैं 8 dB। ठीक है, तो ये जितने भी व्यूज़ थे ये सभी इनसाइड, ये व्यू है तो इसके इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड, मतलब अंदर वाली सभी साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ गया है। अब ये बटन, रजिस्टर और स्किप, इनका टेक्स्ट स्टाइल को हम बोल्ड कर देते हैं ताकि व्यूज़ और भी बेटर फॉर्म में लगने लगे। सभी हमारे पास बोल्ड हो गए। तो अब हम जिस तरह का लेआउट बनाना चाह रहे थे वो हमारे पास तैयार हो चुका है। मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने करवा देता हूँ। ये कंपैरिजन दोनों का देख लिए। सिंपली हमने यहाँ पे वर्ड चेंज किया था तो हमारे पास चेंज आ गया है। बाकी मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए कि बिल्कुल जैसा हमें लेआउट यहाँ पे आ रहा है वैसा ही हमने बना लिया है। तो अब हम इसको रन करके देखने वाले हैं। तो ये आपके अगर गुम हो जाएं इस तरीके से, तो आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ये वाले सभी फोल्डर्स आपके आ जाएंगे और पैलेट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी आपके गायब हुए सारे एट्रीब्यूट्स इधर से आने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने रन करना है, ग्रीन बटन को हमने क्लिक करना है तो एप्लीकेशन रन होगी हमारे पास। जब भी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो ये ग्रेडल बिल्ड होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको आपने बिल्ड होने देना है। ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से है। मेरे पास जो सा कंप्यूटर है इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका प्रोसेसर 2.50 to 2.60 गीगाहर्ट्ज का है और इसमें रैम 8 GB लगी हुई है। तो मेरे कंप्यूटर पे ग्रेडल बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। अगर आपका कंप्यूटर इससे थोड़ा कम मेमोरी का है तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले। अगर इससे भी अच्छा कंप्यूटर आपके पास है, मतलब काफ़ी अमीर बंदे हो आप, तो आपका कंप्यूटर जल्दी एप्लीकेशन को रन कर देगा। स्काइप का बटन और ब्लू कलर हमारे पास स्टार्टिंग में आया है। इस स्क्रीन को सप्लाई स्क्रीन कहते हैं। अगर आपने अभी तक सप्लाई स्क्रीन नहीं बनाई तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और आपके सामने ट्यूटोरियल आएगा, देन आप भी सप्लाई स्क्रीन बना सकेंगे। वो हमने पहले बनाई थी, उसके बाद हमने सेकंड ये काम किया है। तो हमारे पास ये लेआउट भी तैयार हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही लेआउट आ रहा है। यहाँ पे टूल बार नज़र नहीं आ रही और स्टेटस बार भी नज़र नहीं आ रही। ये मैंने पहले से ही रिमूव की हुई है। मैं आपको मेन एक्टिविटी में इसका बैकएंड कोड भी दिखाता हूँ। हम इस लाइन को रिमूव करके देखने वाले हैं कि अब हमारे पास क्या चेंजिंग आती है। सिंपली हमने कोड को रिमूव किया और अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन को हमने दोबारा जैसे ही रन किया तो ये एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड होना शुरू हो गई है और इसकी आउटपुट आपके सामने ये सप्लाई स्क्रीन दोबारा से आई और ये देखिएगा हमारे पास टूल बार आ रही है। ये हमारे पास जो चीज़ नज़र आ रही है इसे टूल बार कहते हैं। और ये ऊपर जो सा बैटरी आ रही है हमारे पास, ये देखिएगा ये सबसे ऊपर में स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने सिंपल 2 लाइन का कोड लिखा है। इससे स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाइड हो जाएगी। हमारे पास ये बैटरी है, ये आती रहेगी, ठीक है, और टाइम वगैरह ये चीज़ें ऊपर आती रहेंगी। जो सी ऊपर छोटी सी बार आ रही है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब हम टूल बार को भी रिमूव करना चाहते हैं तो इसको भी मैं रिमूव करना आपको सिखाता हूँ। इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, साथ में हाइड लिख देना है। सही है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सी ये एक्शन बार नज़र आ रही है, ये वाली एक्शन बार, सिंपल ये एक लाइन कोड लिखने से आपके पास क्या होगा कि ये जो सी टूल बार नज़र आ रही है ये हाइड हो जाएगी। तो हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखते हैं। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हुआ, साथ ही हमारे पास सप्लाई स्क्रीन और यही हमारे पास देखिएगा अब टूल बार भी रिमूव हो चुकी है।
सप्लाई स्क्रीन थी, सप्लाई स्क्रीन का कलर अब हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास लोगो भी आ गया है और साथ में कलर भी। तो हम सिंपली सप्लाई स्क्रीन को यहाँ पे कंट्रोल क्लिक भी करके ओपन कर सकते हैं। ये इमेज हमारे पास आ गया था। इमेज हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे लोगो। तो लोगो का हमने क्या नाम रखा था, यहाँ पे फूड लोगो के नाम से था, उसको हम यहाँ पे फूड लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे फूड लोगो आ रहा है तो इसको टिंट वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड कलर में हम स्टार्ट कलर ग्रेडियंट दे देते हैं। ये इतना बेहतर नहीं लगा, हम एंड कलर देख के देखते हैं। हाँ, ये उससे बेटर लग रहा है। तो एप्लीकेशन को अब हम दोबारा से रन करेंगे। सप्लाई स्क्रीन कुछ हमारे पास ऐसी स्क्रीन होती है कि जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी हमारे पास शो होती है, देन ये कुछ देर ये ऐसे ही रुकती है, यहाँ पे मतलब पॉज लेती है, देन हमारे पास एप्लीकेशन की मेन एक्टिविटी ओपन हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सप्लाई स्क्रीन के बाद मेन एक्टिविटी तो आना शुरू हो गई है, लेकिन अब हमारी साइन अप स्क्रीन और साइन इन स्क्रीन रहती है। फिर हम बैकएंड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अब बारी आती है साइन अप एक्टिविटी। तो अब हम साइन अप एक्टिविटी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं। तो हम सिंपल जावा पे आए, देन हम पैकेज नेम पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू, और अब हम न्यू एक्टिविटी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे तो पहले हम साइन अप एक्टिविटी बनाने वाले हैं। साइन अप और एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी को आप ज़रूर लिखें। ये XML लेआउट का नाम है, इसका अंडरस्कोर एक ज़्यादा आ रहा था, उसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और साथ ही हमने फिनिश कर दिया है। जैसे ही हमने फिनिश किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड होना शुरू हो गया है और न्यू एक्टिविटी क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो मेन पे आप देखिएगा कि कंसंट्रेंट लेआउट आ रहा है, तो इस लेआउट को हम सबसे पहले चेंज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता चलूं कि सबसे पहले हमारे पास ये एक मेन लेआउट है, देन उसके अंदर एक और लेआउट है, उसके अंदर हमारे पास ये इमेज लगा हुआ है, देन ये टेक्स्ट व्यू, 4 एडिट व्यूज हैं ये, देन बटन, ये व्यू, देन हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू, फिर व्यू, और ये 2 हमारे पास टेक्स्ट व्यूज हैं और ये उनके अंदर 2 लोगो लगे हैं। ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, ये भी एक टेक्स्ट व्यू के अंदर बोल्ड करके हमने टेक्स्ट को लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने साइन अप एक्टिविटी क्रिएट कर दी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कंसंट्रेंट लेआउट आ रहा है, इसको आपने लीनियर लेआउट के साथ रिप्लेस करवा देना है। लीनियर लेआउट यहाँ पे लिखेंगे और लीनियर लेआउट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ओरिएंटेशन होता है और आपने इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल रख देना है। इसके बाद हम एक सिंपली लीनियर लेआउट और यूज़ करने वाले हैं, लीनियर लेआउट वर्टिकल। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया। आज के ट्यूटोरियल में हम स्क्रॉल व्यू का भी यूज़ करने वाले हैं। स्क्रॉल व्यू हमारे पास इस तरह से हम स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट हमारे पास लेआउट में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएगा हमें। तो उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू को यूज़ करेंगे और स्क्रॉल व्यू के लिए हम एक एम्प्टी लीनियर लेआउट या कोई भी लेआउट को यूज़ करते हैं और उसकी हाइट तो विड्थ मैच पेरेंट रखते हैं। तो हमने सिंपली उसके लिए खाली लीनियर लेआउट को दे दिया है। देन अब हम इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट को लेंगे जिसके अंदर हम मेन अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन भी वर्टिकल, और हमने इसके अंदर जो सा हमारा मेन काम है, जितना भी हमने काम करना है वो इसी लेआउट के अंदर होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा इमेज दिखा दूं। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज व्यू आ रहा है, देन हमारे पास टेक्स्ट व्यू। तो इसके लिए हम सबसे पहले इमेज व्यू को लेने वाले हैं। तो इमेज व्यू यहाँ पे एक बिल्कुल राउंड आ रहा है, ठीक है, और उसके साइड पे बॉर्डर आ रहा है। लेकिन अगर एंड्रॉयड स्टूडियो का हम इमेज व्यू को देखते हैं तो यहाँ पे इमेज व्यू में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो साइड से राउंड हो सके। तो उसके लिए हम गूगल को यूज़ करने वाले हैं और हम सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी को आज ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे गूगल क्रोम को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपके लिए ऑन किया हुआ है, साथ में एंड्रॉयड स्टूडियो भी और एमुलेटर भी, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके लिए हम गूगल पे लिखेंगे सर्कुलर इमेज व्यू एंड्रॉयड, ठीक है। तो हमारे पास साथ ही ब्राउजिंग स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट पे हमारे पास कुछ ये ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने क्लिक करना है। कंट्रोल क्लिक किया तो मेरे पास ये न्यू टैब में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये देखिए, ये इमेज हमारे पास राउंड आ रहा है और इसके बॉर्डर भी आ रहा है। तो मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी थी डिपेंडेंसी। सिंपली मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखा हुआ है, ग्रेडल लिखा हुआ है, हमने इसको कॉपी किया है और जा रहा हूँ मैं अपने
एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम आए हैं। यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमने ओपन कर लेना है। और ये सेकंड नंबर पे आप देखिएगा बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप को हमने ओपन करना है। देन हमने डिपेंडेंसी, क्योंकि डिपेंडेंसी को ऐड करवाना है तो डिपेंडेंसी वाली जगह पे हमने पेस्ट कर देना है सिंपली। ठीक है, तो ये सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी को हमने यहाँ पे ऐड किया और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हमने सिंक्रोनाइज कर देना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है SYNC नाउ, इस पे मैंने क्लिक कर देना है तो साथ ही ग्रेडल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। डिपेंडेंसी में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कलर्स आ जाते हैं और ये डिपेंडेंसी डायरेक्ट हमारे SDK से इनहेरिट हो जाती है और हम डिपेंडेंसी में जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास आते हैं वो हम यूज़ कर सकेंगे। तो यूजेज में हमारे पास ये चीज़ें कुछ आ रही हैं, ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं सर्कुलर इमेज व्यू। उससे पहले मैं आपको डिपेंडेंसी के बारे में बताता चलूँ। डिपेंडेंसी हमारे पास स्मार्ट प्रोग्रामिंग की एक अप्रोच है। अगर डिपेंडेंसी को हम अपने ग्रेडल में सिंक्रोनाइज करवा देते हैं तो तभी हम उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकेंगे। और डिपेंडेंसी को ऐड करने से हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमें सारे का सारा कोड लिखना नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोड मिल जाता है और हम डिपेंडेंसी के थ्रू उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐड करवा लेते हैं। सर्कुलर इमेज के जितने भी फंक्शन हैं उन सभी को हम यूज़ कर सकेंगे और ये बेहतरीन और बेटर अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से इस कोड को कॉपी किया है और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आया हुई थर्ड लीनियर लेआउट है, इसके अंदर कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स प्रोफाइल, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इमेज को सेट किया हुआ आ रहा है, लेकिन इसको हमने अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा इमेज देने वाले हैं और इस इमेज को हमने कहाँ से लेना है उस वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक लोगो आ रहा है, इसको हम अवाटर बोलते हैं। फ्लाइट आइकन के नाम से साइट है तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं सिंपली उस फोल्डर में गया हूँ जहाँ पे मैंने लोगो को रखा हुआ था और सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे हम और एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट कर देंगे। रिसोर्सेज के अंदर आए, देन ड्राइबल के अंदर ड्राइबल पे क्लिक किया, वही पुराना तरीका। यहाँ पे अवाटर नाम अगर आपने चेंज करना है चेंज कर लीजिए। तो अवाटर के नाम से मैंने नेम को सेव कर दिया है। यहाँ पे हम प्रोफाइल को अवाटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें अवाटर पूरा टाइप करना पड़ रहा है। सम टाइम अगर हमारे पास ऐसा मसला आ जाए कि हमें नीचे से ऑप्शंस शो नहीं हो रहे, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस ना आ रहे हों तो आपने बिल्ड में जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट को क्लीन प्रोजेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ये सर्कुलर इमेज लगी है। इसकी विड्थ को मैं मैच पेरेंट कर दूंगा और इसकी हाइट को 100 dB कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि इसके साइड पे और थोड़ा सा मार्जिन भी आ रहा है, तो मैं इसका मार्जिन पहले दे देता हूँ। मेन लेआउट इसकी लीनियर लेआउट में आए। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन पे जाके ही ज़्यादा कोड करने वाले हैं। तो डिज़ाइन पे आए, यहाँ लीनियर लेआउट को क्लिक किया और यहाँ पे इस टाइम हम मार्जिन देने वाले हैं। लेआउट मार्जिन पे आए तो स्टार्ट और एंड पे मार्जिन देंगे। जो लेआउट स्टार्ट होता है वो बिल्कुल लेआउट लेफ्ट के इक्वल होता है और मार्जिन राइट जो सा है ये हमारे पास लेआउट एंड के इक्वल होता है। तो इस टाइम हम लेआउट स्टार्ट पे देंगे। लेआउट स्टार्ट में हम दे देते हैं 40 dB और मार्जिन एंड भी देते हैं 40 dB। ठीक है, साइड से देखिएगा मार्जिन आ गया है। तो अब हम टॉप और बॉटम से देने वाले हैं। टॉप से हम 20 dB देंगे और बॉटम से हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे हम सिंपली 15 dB मार्जिन दे देंगे। तो हमारे पास ये कुछ एडजस्ट हो गया है, प्रोफाइल इमेज आ गया। तो अब हमें इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत है। तो उस टेक्स्ट व्यू के लिए हम सिंपली टेक्स्ट व्यू को इंसर्ट करवाएंगे। टेक्स्ट व्यू को हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया, वही तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके अंदर हमारे पास लिखा आ रहा था अपलोड इमेज। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट में लिखेंगे अपलोड इमेज और इसकी ग्रेविटी को हम कर देंगे सेंटर। ग्रेविटी को हमने सेंटर कर दिया, लेकिन टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे। और टेक्स्ट आपने देखा था इमेज पे थोड़ा सा बोल्ड आ रहा था, वो हमने बोल्ड तो कर दिया लेकिन उसका कलर भी ब्लैक आ रहा था। उसके लिए हम कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कलर बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, डार्क ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास ये अपलोड इमेज भी यहाँ पे आना शुरू हो गया। इसको मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं ऊपर से। तो उसके लिए हम सिंपली मार्जिन टॉप इसका 5 dB दे देंगे।
तो इसका मार्जिन भी हमारे पास आ गया है। तो अब आप देखिएगा लेआउट में ये अपलोड इमेज है और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। तो इस लाइन के लिए हम एक व्यू को यूज़ करते हैं। सिंपली ये व्यू यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया है। सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसकी अब हाइट और विड्थ देनी है हमने। विड्थ हम इसकी 90 dB देते हैं और इसकी हाइट देते हैं 2 dB। देख सकते हैं हमारे पास व्यू इतना ही हो गया है। तो इसका टेक्स्ट कलर भी देंगे, क्योंकि इसका अगर कलर हमने देना है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड में जाएंगे और कलर भी हमने ब्लैक ही देना है। सेम उसकी ओपेसिटी भी बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इसका कलर आ गया। और इसकी ग्रेविटी, इसकी लेआउट ग्रेविटी को हम सेंटर करेंगे। जैसे ही हमने सेंटर किया तो ये देख सकते हैं आपके अपलोड इमेज के बिल्कुल नीचे हमारे पास लाइन भी नजर आना शुरू हो गई है। और अब हमारे पास 1 2 3 4 एडिट व्यूज आ रहे हैं और 5th में हमारे पास रजिस्टर आ रहा है। फर्स्ट में यूजर नेम और सेकंड पे फोन नंबर, थर्ड पे ईमेल, फोर्थ पे पासवर्ड आ रहा है। ये आपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब एडिट व्यू में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अब हम उसको सीखेंगे। एडिट व्यू को यूज करेंगे। एडिट व्यू हमारे पास फर्स्ट नेम के नाम से है तो हम इनपुट टाइप नेम वाला एडिट व्यू चूज करेंगे। इनपुट टाइप हमारे पास हर एडिट व्यू में होता है। मतलब इनपुट टाइप हमारे पास पासवर्ड भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह वगैरह। जिस किस्म का आपने टेक्स्ट को यूज़र से राइट करवाना है आपने वैसा ही इनपुट टाइप दे देना है। इवन के पोस्टल एड्रेस तक हमारे पास इनपुट टाइप अवेलेबल है। तो आप जो भी चाहते हैं, जिस तरीके का एडिट व्यू चाहते हैं वो आपने चूज़ कर लेना है। कुछ ऐसा ले रहे हैं, नेम के नाम से हमारे पास आ रहा है। सेकंड हमें पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड के लिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पासवर्ड न्यूमेरिक भी हो सकता है और पासवर्ड सिंपली भी हो सकता है। पासवर्ड हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास पासवर्ड हिडन नज़र आए। थर्ड पे हमारे पास ईमेल आ रहा है। देन हम ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ इसकी नोटिस करनी है कि इनकी इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड। एडिट व्यू में हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट होता है। अगर आप कोड के थ्रू कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे इनपुट टाइप लिख लीजिए। थर्ड में हमारे पास ईमेल आ रहा था और फोर्थ में पासवर्ड है और सेकंड पे फ़ोन है। ठीक है, पासवर्ड को हम नीचे कर देते हैं और इनपुट टाइप फ़ोन हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो हम फ़ोन को ड्रैग एंड ड्रॉप सेकंड नंबर पे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास 1 2 3 4 टेक्स्ट व्यू आ चुके हैं। तो इन 4 टेक्स्ट व्यू के आप देख रहे हैं कि ये साइड से मुड़े हुए हमारे पास आ रहे हैं। तो कॉर्नर हम डायरेक्ट तो किसी भी एडिट व्यू के नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें कस्टम बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। उसके अंदर हम कॉर्नर्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसके कॉर्नर बना सकते। तो बैकग्राउंड बनाने से पहले हम इन सभी एडिट व्यूज में जो लेआउट में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट दे लेते हैं। फर्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इसका आ रहा होगा, टेक्स्ट को रिमूव करना है। टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। एडिट व्यू में हम हिंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे। सेकंड में कुछ भी नंबर आप दे दीजिए। यूएस का कोड लिखा, ठीक है। बेहतर तरीका यह है कि जिस फॉर्म में नंबर होता है उसी फॉर्म में आप लिखें, उसी फॉर्म में नंबर लिखें। यूज़र के लिए इंटरेक्ट करना आसान होता है। जब भी आपने कोई अच्छी लेआउट को डिज़ाइन करना है तो आपने ये देखना है कि आपकी लेआउट क्रिएटिव होनी चाहिए और आपका यूज़र इंटरफेस इजीली यूजेबल हो। इजीली यूजेबल मतलब आपका यूज़र आपकी एप्लीकेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उस पर हो क्या रहा है, उसका क्या क्या फीचर है, यूज़र को चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि आपका एंड गोल जो सा यूज़र का है वो अचीव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसने साइन अप करना है तो उसमें हिंट आपने इस तरीके से देना है कि यूज़र को इजीली पता चल जाए कि यहाँ पे मेल देनी है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, यहाँ पे मैंने अपना नाम देना है। तो यूज़र को अपना दिमाग बिल्कुल ना लड़ाना पड़े। अगर यूज़र को दिमाग लड़ाना पड़ा, उसे कोई मसला आया तो फ़ौरन आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। मतलब अनइंस्टॉल आपकी एप्लीकेशन होगी तो आप अर्निंग कैसे करोगे। तो जब भी आपने एप्लीकेशन को बनाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस ही आपने लेआउट्स पे करना है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए यूज़र इंटरफेस, ताकि एक बार देख के यूज़र का दिल खुश हो जाए। और आपने इसके लिए बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच को भी यूज़ करना है। ईमेल के लिए हिंट देना है तो यहाँ पे मैं neatrootsTech@gmail.com दे देता हूँ। साथ ही यहाँ पे एंटर किया तो हमारे पास विजिबल हो जाएगी। पासवर्ड के लिए हमारे पास डॉट्स आ रहे थे तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे कुछ डॉट्स दे देता हूँ। आप डॉट्स भी दे सकते हैं और उसके अलावा आप गूगल से कोई
जिस तरह MS वर्ड की बुलेट होती है, तो आप सिंपली गूगल पे बुलेट लिख दीजिएगा तो आपके पास बुलेट आ जाएगी। वहाँ से आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे आके हिंट में पेस्ट कर देनी है। इन चारों को सिलेक्ट किया, इन चारों की हम ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटी हमने सेंटर कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये सेंटर में तो आगे हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम इनकी कि अभी तक हमने इनका बैकग्राउंड देना है। तो ड्राइबल में आए, राइट क्लिक, वही पुराना तरीका, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल। ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं किसी किस्म का होना चाहिए। तो फाइल नेम में हम देंगे एडिट व्यू बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने पहले लिखा, एडिट व्यू, इसको मैं सिंपली यहाँ से ओके किया। हमारे पास एक नई फाइल बन गई। यहाँ पे सिलेक्टर था, इसको शेप के साथ रिप्लेस किया। देन हमने दो चीज़ें इसमें देंगे, स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक में दो चीज़ें आती हैं क्योंकि बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे स्ट्रोक को यूज़ करते हैं। कलर हम देंगे, कलर में हम दे देते हैं स्टार्ट कलर। स्टार्ट कलर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी विड्थ देंगे, विड्थ इसकी होगी 2 dB। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो अब इसका हमने कॉर्नर्स रहते हैं, तो कॉर्नर्स के लिए कॉर्नर्स टैग क्लोज हमने रेडियस लिखना है और रेडियस यहाँ पे 6 dB दे देंगे। और रेडियस हमने जैसे ही दिया, हमारे पास कुछ कॉर्नर राउंड में आने शुरू हो गए हैं। तो सिंपली हमने इन चारों एडिट व्यूज़ को एक साथ में सिलेक्ट किया। इसका बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम बैकग्राउंड देने वाले हैं। स्टूडेंट, बैकग्राउंड देने का वही सिंपल तरीका, बैकग्राउंड एडिट व्यू का हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो सभी व्यूज़ का हमारे पास बैकग्राउंड लग गया है और उनके कॉर्नर भी थोड़े थोड़े राउंड आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि उन सभी के साइज़ रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन एडिट व्यूज़ के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, पैडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेआउट दिखा दूं। पैडिंग से पहले हम लेआउट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं और एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले मार्जिन को देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपलोड इमेज से नीचे तक मार्जिन है और उसके बाद सभी एडिट व्यूज़ में भी मार्जिन आ रहा है। तो पहले हम मार्जिन देते हैं। अपलोड इमेज से एडिट व्यू के दरमियान का मार्जिन है, तो हम नीचे वाले एडिट व्यू का मार्जिन टॉप देंगे। एडिट व्यू का तो यहाँ पे हम मार्जिन में आए और इसका मार्जिन टॉप दे देंगे कुछ 23 dB। हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। अब हम इन चारों व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और इनका मार्जिन बॉटम देंगे। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम हम तकरीबन 20 dB दे देंगे। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि इन साइड अभी भी एक दूसरे में बाउंड हैं, खुले नहीं हैं। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो इसकी हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग इन साइड से मार्जिन के लिए होती है, तो वो हम 10 dB देंगे। बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह हमें चाहिए था अब वैसा ही हो चुका है कुछ, ये देखिएगा। और अब नीचे एक बटन आ रहा है, तो बटन के लिए हम यहाँ से बटन को ही यूज़ करते हैं। तो बटन के लिए सिंपल बटन यहाँ से हम इंसर्ट करवाएंगे। बटन का हमने बैकग्राउंड पहले बनाया हुआ है, तो बटन के बैकग्राउंड में हम btn बटन बैक ग्रेडियंट दे देंगे। तो हमारे पास एक ग्रेडियंट आ गया है। बटन का बैकग्राउंड तो हमारे पास लग गया, लेकिन अब बटन का टेक्स्ट लेआउट में वाइट आ रहा है। तो अब हम इसका टेक्स्ट को वाइट करने लगे हैं। टेक्स्ट कलर इसका हमने बिल्कुल वाइट कर देना है, ओपेसिटी बिल्कुल राइट पे। तो टेक्स्ट हमारे पास वाइट हो गया है और इसका साइज़, टेक्स्ट साइज 14 आ रहा है, तो इसको हमने 18 SP कर देना है और स्टाइल बोल्ड। टेक्स्ट स्टाइल में आए, यहाँ पे हमने इसको बोल्ड कर दिया। देन हमारे पास इसका टेक्स्ट रह गया है, तो वहाँ पे हम रजिस्टर लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी हम छोटा वर्ड लिखेंगे, वो अगर बटन आप यूज़ करें तो उसके अंदर वो कैपिटल फॉन्ट में ही आपको नज़र आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे और विड्थ, ठीक है, ये एक व्यू आ रहा है। देन और विड्थ और एक व्यू नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम एक लीनियर लेआउट को यूज़ करने वाले हैं और लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी। उसको हमने बटन के नीचे इंसर्ट करवाया और बटन 3 की का मार्जिन बॉटम ही हमने दिया। तो बटन का भी दे लेते हैं और देन लेआउट का भी दे लेते हैं, क्योंकि इस लेआउट से नीचे भी तो थोड़ा मार्जिन है।
सिंपली हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनका मार्जिन लेआउट मार्जिन में आए और लेआउट मार्जिन बॉटम देंगे। बॉटम हम पहले चारों एडिट व्यूज़ में भी 20 dB दिया, तो यहाँ पे भी हम सेम मार्जिन देंगे। ये लीनियर लेआउट, ये देखिए यहाँ तक कवर कर रहा है, तो इसको हमने इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हमने और भी व्यूज़ को यूज़ करना है, तो इसकी हाइट को हम रैप कंटेंट कर देंगे। और रैप कंटेंट ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं व्यू का कंसेप्ट तो पहले दे चुका हूँ, तो एक हम सिंपली इसमें व्यू यूज़ करेंगे। देन हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आएगा, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया, उसके बाद हमारे पास फिर एक व्यू आएगा। हमने एक लाइन लगानी थी, तो लाइन के लिए हम व्यू को यूज़ कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू को। सबसे पहले हम तीनों व्यू को इंसर्ट करवा लेते हैं, देन हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये व्यू भी आ गया है और इन दोनों व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। इनकी विड्थ 50 dB देंगे और हाइट तकरीबन 2 dB। इसका कलर को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास कलर है वही रहने दीजिए। टेक्स्ट व्यू पे आए, टेक्स्ट व्यू का अब हम सिलेक्ट करने लगे हैं और यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा था और विद साइज़ भी हमारे पास इन दोनों के ठीक हैं। तो मैं आपको कुछ जूम इन करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये व्यू आ रहा है और विड्थ इधर आ रही है और ये ऊपर आ रहा है। तो इस टाइम हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इन व्यूज़ को हमने सेंटर में करना है। दोनों व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे तो इनकी ग्रेविटी को हम सेंटर कर देंगे। लेआउट ग्रेविटी में आए तो इसकी ग्रेविटी को हमने सेंटर कर दिया है। इन साइड थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। तो बैकग्राउंड में आए और बैकग्राउंड कलर ये नहीं था, सॉरी, हम यहाँ पे ग्रेडियंट का स्टार्ट कलर ही देंगे। ग्रेडियंट स्टार्ट कलर ग्रेडियंट, ठीक है। तो कलर थोड़ा सा हमारे पास डार्क हो गया है। हमें व्यू के राइट साइड पे मार्जिन की ज़रूरत है, तो हमने व्यू को सिलेक्ट किया और अब हम इसका मार्जिन देंगे। व्यू के राइट साइड से हम 5 dB मार्जिन देंगे और दूसरे व्यू के हम लेफ़्ट साइड से 5 dB का मार्जिन देंगे, ठीक है। और विड्थ आ रहा है, इसकी हम ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं ताकि जैसा लेआउट हम बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास इसलिए मसला आ रहा है कि और विद इसकी भी हमने लेआउट वेट दिया हुआ है, इसके लेआउट वेट को हमने ख़त्म कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये व्यूज़ हैं, इन दोनों व्यूज़ को भी हमने सेलेक्ट करना है, इनका लेआउट वेट भी यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है। और लेआउट वेट को तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी व्यूज़ लेफ़्ट में चले गए हैं। तो हमने लीनियर लेआउट जो उनका मेन पेरेंट है उसको सिलेक्ट किया और इसकी ग्रेविटी को हमने सेंटर कर देंगे। जैसे ही हम सेंटर करेंगे तो दोनों व्यूज़ और उनके अंदर एक टेक्स्ट व्यू और विड्थ जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ग्रेविटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन साइड किसी भी लेआउट के मार्जिन देना है तो उसके लिए हम ग्रेविटी को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं कि अब हमने ये 2 टेक्स्ट व्यूज़ रह गए हैं, ये लोगोस हैं। और उसके पहले ये आपने नोट किया होगा कि सर्कुलर इमेज का बॉर्डर जो सा आ रहा है उसका कलर हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यहाँ पे येलोइश आ रहा है जबकि यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आ रहा है। तो इस कलर को मैं पहले आपको चेंज करने का तरीका बता दूँ। यहाँ पे बॉर्डर कलर पे आपने आना है, तो बॉर्डर कलर में आपने ग्रेडियंट एंड कलर को दे देना है। तो सर्कुलर इमेज का बॉर्डर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिस तरह हमने लेआउट में देखा था, क्योंकि मैंने ये कलर पहले बना रखा है और आपको मैं ये कलर बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आपने भी परेशान नहीं होना, आपने सिंपली उस कलर को कॉपी पेस्ट कर लेना है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही कलर आना शुरू हो गया जैसे कि इमेज में कलर आ रहा था। अब सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम होने वाला है। अब टाइम आ चुका है फेसबुक और गूगल प्लस के टेक्स्ट व्यूज को अपनी लेआउट में बनाने का। तो उसके लिए हम लीनियर लेआउट को यूज करेंगे और लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन को हम हॉरिजॉन्टल रखने वाले हैं। लीनियर लेआउट को हमने सिंपली हमेशा की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझने की बात है, तो इसको गौर से समझिए। इस लीनियर लेआउट को मैंने मेन पेरेंट में ड्रॉप किया है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस लीनियर लेआउट में इसको इंसर्ट करवाया ना कि इसके अंदर। तो इसको हमने उठाना है और ऊपर रख देना है। ये देखिएगा एरो बना आ रहा है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इससे होगा कुछ यूँ, अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करता यहाँ पे तो ये इसके अंदर लेआउट ने इंसर्ट हो जाना था। आप देख सकते हैं ये लेआउट अलहदा है और ये लेआउट अलहदा है। अब हम इस लेआउट पे काम करने वाले हैं। विड्थ इसकी मैच पेरेंट जो कि हमें चाहिए थी और
इसकी हाइड कर देते हैं रैप कंटेंट। जैसे हमने रैप कंटेंट किया तो यहाँ पे चला गया है, क्योंकि अभी तक व्यू में कुछ है नहीं है। तो पहले हम इसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू हमारे पास आएंगे, एक फेसबुक के लिए और एक हमारे पास गूगल प्लस के लिए। फिर हमने क्लिक किया, ठीक है, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, ठीक है, दोनों हमारे पास विजिबल हो गए हैं। तो अब हम इन दोनों टेक्स्ट व्यू के अंदर की ग्रेविटी को सेट करने वाले हैं और उसके बाद हम इन दोनों टेक्स्ट व्यूज का टेक्स्ट लिखेंगे जो कि फेसबुक और गूगल है। और एक पे हमारे पास फेसबुक लिखा आ रहा है, वो लिख लेते हैं। देन हम इनके लोगोस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इनके टेक्स्ट लिखने वाले हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि आप देखिए कि F सिर्फ कैपिटल है, बाकी स्मॉल अल्फाबेट्स है। यहाँ पे भी सिर्फ G कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। अगर हम यहाँ पे बटन को यूज करते तो बटन के अंदर हमारे पास ये सभी के सभी कैपिटल आने थे, इसलिए मैंने टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे यूज किया है। टेक्स्ट व्यू आ रहा है हमारे पास, इसका टेक्स्ट भी अब हम चेंज करेंगे। सिंपली टेक्स्ट व्यू था तो इसको हम चेंज कर देंगे गूगल के साथ। जिस तरीके से हमने एडिट व्यूज का बैकग्राउंड बनाया था वैसे ही गूगल और फेसबुक का बैकग्राउंड बनाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे हम फेसबुक और गूगल में सेम कॉर्नर्स एडिट व्यूज का यूज कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने कलर भी देना है। फेसबुक का अलहदा हमारे पास बैकग्राउंड बनेगा और गूगल का बैकग्राउंड अलहदा बनेगा क्योंकि दोनों में कलर का डिफरेंस है। तो अब हम इनके बैकग्राउंड बनाते हैं। इसका बैकग्राउंड अब हम बना लेते हैं। रिसोर्सेज में गए, ड्राइबल, राइट क्लिक किया, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है। इसके ऊपर अब हम ड्राइबल का नाम लिखेंगे जो कि हम फेसबुक बटन ग्रेडियंट लिखने वाले हैं। तो ड्राइबल में XML की एक्सटेंशन की एक फाइल हमारे पास बन जाएगी। अब हम इस XML की फाइल में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर को शेप से रिप्लेस कराते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड को यूज करेंगे। सॉलिड हम तब यूज करते हैं जब हमने बैकग्राउंड में 100% कोई ना कोई कलर देना हो। तो हमने फेसबुक पे तो कलर ही देना है, इसलिए हम सॉलिड को यूज करेंगे। सॉलिड में हमारे पास कलर आएगा, कलर में हम फेसबुक कलर दे देंगे। फेसबुक कलर मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। तो अगर आपने कलर को बनाना होता है तो आप वैल्यूज में जाएंगे, देन यहाँ पे कलर्स में जाएंगे और कलर में मेरे पास ये FB कलर और बीच में मैंने ये इसका कोड लिखा है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको गूगल से भी तरीका बता देता हूँ कि आप सिंपली जाके लिखेंगे गूगल में फेसबुक HTML कोड, तब भी आ जाएगा आपके पास। नहीं तो यहाँ पे मैं फेसबुक वैसे लिखता हूँ, FB मैंने लिखा तो ठीक है, मेरे पास सिंपली आ रहा है। यहाँ पे ब्राउजिंग साथ ही स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो मैं इमेजेस में जाऊँगा तो इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास लोगोस वगैरह आ रहे होंगे। तो ये देखिए काफ़ी लोगो आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर पिकर के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा हमारे पास ये ऊपर आप देखें इस जगह पे, ठीक है, वैसा ही कलर आना शुरू हो जाता है। मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कलर पिकर, इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कलर कोड आना शुरू हो गया, ठीक है। आपने गूगल प्लस का भी ऐसे ही कोड को ले लेना है। अब फेसबुक के लोगो और गूगल के लोगो की हमें जरूरत है, तो उसके लिए फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि सिंगल क्लिक पे आपके पास कलर आ जाए, मतलब कि कोई भी कलर हो वो आप उसको यूज करना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाए, तो ऊपर आई का बटन पे क्लिक कीजिए। वहां पे मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है हाउ टू हैक एनी कलर, तो वहां से देख के आप कलर हैक करना सीख जाएंगे। सेम आपके पास एक फ्लैटी आइकन आ रही है, इस पे आपने लोगोस वगैरह ले सकते हैं। और लोगो मैंने अभी तक आपको डाउनलोड करना नहीं थे सिखाए, चलो मैं लगे हाथ ये काम भी आपको सिखा देता हूँ। सिंपली गूगल प्लस मैंने लिखा है और उसको एंटर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोगोस हैं अभी आ रहे हैं मेरे पास, ये देखिएगा बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए। तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे लोगो आ रहा है। इसको आपने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके साथ यहाँ पे 32px इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास लोगो आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब लोगो भी आ गए हैं और आपने फेसबुक का बैकग्राउंड भी बना लिया है। फेसबुक का बैकग्राउंड बनाया, लेकिन अभी हमें इसके कॉर्नर्स भी राउंड चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि हम कॉर्नर्स में रेडियस को यूज करते हैं, रेडियस करेंगे और 6 dB कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही करने वाले हैं। फेसबुक का बैकग्राउंड हमने बनाया है, तो उसके बाद हम गूगल प्लस का बैकग्राउंड भी साथ ही बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पे
गूगल बैकग्राउंड के नाम से मैं फ़ाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को बनाया, सिलेक्टर को वही तरीका शेप के साथ चेंज किया सेम। अब यहाँ पे सॉलिड में हमारे पास कलर देंगे। कलर के लिए हम कलर, और मेरे पास यहाँ पे कलर बना हुआ है तो गूगल, ओहो ये कलर नहीं बना हुआ, तो अब तो हमें ये कलर बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जादू है कलर बनाने का। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल प्लस का कलर नहीं बना हुआ, तो उसके लिए मुझे गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। मैं गूगल पे आया हूँ, गूगल प्लस को लिखा, इमेजेस पे आया और सेम यहाँ से कलर को पिक करूँगा। तो पिक कुछ ऐसे करूँगा, ठीक है। इसको मैंने पिक कर लिया है कलर को। अगर आप भी चाहते हैं तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू कलर बनाऊंगा। सबसे पहले कलर लिखूंगा, फिर कलर का नेम गूगल का कलर है ये, तो गूगल कलर लिख देता हूँ। हैश यहाँ पे लिखा और कंट्रोल V, ये मैंने कलर को पेस्ट किया। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया है। तो मैंने कलर की फाइल को क्लोज किया और अब मैं देखूंगा यहाँ पे कलर मेरे पास, ये गूगल कलर मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गया है। सेम इसका भी हमें कॉर्नर्स चाहिए, कॉर्नर पे आए, टैग को स्टार्ट किया, टैग को हमने क्लोज किया और यहाँ पे इसका रेडियस 6 dB हमने दे दिया है। तो हमारे पास अब दोनों बैकग्राउंड बन चुके हैं। फेसबुक का बैकग्राउंड भी हमने बना लिया है और गूगल प्लस का भी। टेक्स्ट व्यू पे आऊंगा, इनका बैकग्राउंड में जाऊंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे इसका चेंज करूंगा। बैकग्राउंड फेसबुक को हमने सेलेक्ट किया है तो फेसबुक कलर इसका बैकग्राउंड दे देंगे। और गूगल हमारे पास है तो गूगल का बैकग्राउंड दे देंगे जी गूगल। अगर आप कोड में यूज कर रहे हैं तो @ड्राइबल /गूगल बैकग्राउंड आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आना शुरू तो हो गए हैं, लेकिन इन दोनों की पैडिंग हमें देनी पड़ेगी ताकि इनसाइड थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। पैडिंग हम इसकी हर तरफ से देनी है, तो 10 dB कर देंगे और इसका टेक्स्ट कलर हम वाइड कर देंगे ताकि हमें विजिबल हो जाए। तो उसके बाद में ये एक सिलेक्ट हुआ था, खैर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा इस बार, सिंपल टेक्स्ट में आया हूँ और टेक्स्ट कलर था हमारे पास, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पैडिंग आ रही है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपली और फेसबुक के बटन में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। दोबारा हम डिज़ाइन पे आते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे हमारे पास बाकी काम तो हो गया है, सही है, लेकिन हमने यहाँ और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं लोगो भी आ रहे हैं। तो अब हम इन लोगों को इंसर्ट करने वाले हैं। तो लोगो मैंने डाउनलोड फ्लैट आइकन से कर लिए हैं। अगर आपको भी वही लोगोस चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको डाउनलोडिंग का तरीका बता दिया है। तो सिंपली यहाँ पे गूगल प्लस है और फेसबुक है, दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ड्राइबल पे क्लिक किया, यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर करूँगा। अगर आपके पास एक सिंगल इमेज होगी तो आप डायरेक्ट ड्राइबल पे क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो आपने शो इन एक्सप्लोरर करना है। तो आपके सामने फोल्डर्स आ जाएंगे, तो ऊपर ड्राइबल के फोल्डर में आप पेस्ट कर लीजिएगा। यही सबसे बेहतरीन अप्रोच है, ये काफ़ी टाइम सेविंग भी है और मल्टीपल इमेजेस भी आप एक साथ में पेस्ट कर सकते हैं। गूगल प्लस है, ये आपने मेक श्योर यहाँ पे कर लेना है कि इनके अंदर कोई स्पेस वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं, यहाँ पे स्पेस आ रही थी, स्पेस को भी रिमूव कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एग्जाम्पल में इनको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो फेसबुक पे आए हैं हम, फेसबुक को सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, ड्राइबल लेफ्ट और ड्राइबल राइट। ड्राइबल लेफ्ट करेंगे तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा, ड्राइबल राइट करेंगे तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इमेज में यहाँ पे आ रहा है तो हम ड्राइबल लेफ्ट करेंगे, ड्राइबल फेसबुक आ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया है। देन गूगल को हम सिलेक्ट करेंगे और गूगल के लोगो को भी हमने ऐसे ही यहाँ पे इंसर्ट करवा देना है। तो ड्राइबल लेफ्ट, ठीक है, ड्राइबल लेफ्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट भी सेम वही चीज़ है। तो बेहतर यही होता है कि हम स्टार्ट को यूज़ करें, तो यहाँ पे स्टार्ट को यूज़ कर लेते हैं, ड्राइबल गूगल प्लस, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल जुड़े हुए आ रहे हैं। तो फेसबुक के हम राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, या जिसको आप एंड भी बोल सकते हैं, तो एंड पे हम मार्जिन देते हैं 5 dB का, ठीक है। और सेम है गूगल पे जाता हूँ और गूगल के मार्जिन
स्टार्ट पे 5 dp दे दूंगा। ठीक है, दोनों टेक्स्ट व्यू जिस लेआउट में है उसका भी मार्जिन बॉटम थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि लेआउट का लास्ट टेक्स्ट व्यू रह गया है तो उसमें हमें मार्जिन देना नहीं पड़ेगा, तो हम यहीं पे मार्जिन दे के काम फिनिश कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ तक लेआउट बन गया है। इसके नीचे हम देखते हैं क्या आ रहा है, ऑलरेडी हैव अकाउंट क्वेश्चन मार्क देन लॉगिन। ये अब हमने लिखना है तो ये हम टेक्स्ट व्यू में लिखेंगे। ये टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे अगर बिल्कुल नीचे करेंगे तो देख रहे हैं इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमने इस लीनियर लेआउट में इसको रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट किया। फिलहाल हमें ये ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे किया, पहले इसको ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पे, देन इस लेआउट को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेआउट की बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की हैं, तो आपने भी ये चेंजेस बिल्कुल ऐसे ही करनी है। सेम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ रहा था, मैंने भूल गया हूँ क्या लिखा हुआ था, ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, ऑलरेडी हैव अकाउंट क्वेश्चन मार्क लॉगिन। ठीक है, ये तो आपको अब आ ही गया होगा कि सिंपली एक व्यू को किस तरीके से सेट करते हैं। ग्रेविटी गया, ग्रेविटी में हमने सेंटर कर दिया है। टेक्स्ट का कलर है जी, टेक्स्ट कलर, कलर इसका हमें प्योर ब्लैक चाहिए, ब्लैक। देन ओपेसिटी हमेशा की तरह आपने राइट पे ही करनी है। देख सकते हैं जिस तरीके से हमें चाहिए था वैसे ही सेंटर में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टाइल बोल्ड कर देते हैं ताकि, सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास नहीं आ रहा था, स्टाइल इसका चाहिए, स्टाइल में आए टेक्स्ट स्टाइल और बोल्ड कर दिया हम। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं जिस तरह का हमें लेआउट चाहिए था वैसा ही लेआउट हमने बना लिया है, तो मुबारक हो आपको। तो स्टूडेंट्स अब हमारा बहुत ही सिंपल काम रह गया है। अब हम स्क्रॉल व्यू लगाने वाले हैं और स्क्रॉल व्यू के लिए हमने एक लीनियर लेआउट को एम्प्टी छोड़ा था, तो अब टाइम आ गया है कि उस लेआउट से काम लें। तो हमने यहाँ पे अब स्क्रॉल व्यू को यूज़ करना है। ठीक है, तो स्क्रॉल व्यू हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। यस, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास इस तरीके से चीज़ें मूव होती हैं, और एक हमारे पास सिंपल स्क्रॉल व्यू है, उसमें इस तरह टॉप टू बॉटम चीज़ें स्क्रॉल होती हैं। तो यहाँ पे इसको मैच पेरेंट करना है, इसको मैच पेरेंट करना है, लेकिन इस टैग को यहाँ पे अभी क्लोज नहीं करना। इसको क्लोज हमने बिल्कुल लास्ट में जाके करना है, इन दोनों लेआउट्स के ऊपर, लास्ट में इन दोनों लेआउट्स के ऊपर हमने स्क्रॉल व्यू को क्लोज कर देना है। जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो अब हम लेआउट को स्क्रॉल भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने अभी जो लेआउट बनाया है इसको मैं डिफरेंट डिवाइसेस पे आपको दिखाने लगा हूँ, आया कि लेआउट ख़राब होता है कि नहीं। ठीक है, हम छोटी डिवाइसेस भी लेंगे और बड़ी डिवाइसेस भी, आपने सभी डिवाइसेस पे चेक करना है। तो देख रहे हैं हमारा लेआउट किसी भी डिवाइस पे ख़राब नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिव लेआउट की यही पहचान है कि अगर उसको छोटी स्क्रीन पे चलाया जाए तब भी वो एक्यूरेट पूरा आता है, अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन पे चलाएं तब भी ये एक्यूरेट आता है। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बना ली है। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत से काम किया है तो आप ये अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं। तो ट्यूटोरियल के एंड में मैं आपको APK बनाना भी सिखाऊंगा, जिसको सिंपली आप अपने दोस्त को सेंड कर देंगे और वो आपकी एप्लीकेशन खुद इंस्टॉल करके अपने फ़ोन पे देख सकेगा। हमने साइन अप स्क्रीन को तो डिफरेंट लेआउट्स पे देख लिया है, लेकिन अब हम इसको लैंडस्केप मोड में देखने लगे हैं। देन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे ताकि पता चल सके हमें कि हमारी लेआउट रिस्पॉन्सिव तो है और इसमें स्क्रॉल व्यू भी 100% ठीक से वर्क कर रहा है। यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट व्यू हमारे पास नजर नहीं आ रहा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसका मार्जिन नीचे से दे देंगे ताकि हमें व्यू भी अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसका मार्जिन बॉटम हम दे देंगे 30 dB, ताकि हमारे पास लास्ट वाला व्यू है इसकी विजिबिलिटी भी आना शुरू हो। ये देखिए साथ ही 30 dB दिया तो हमें ये भी शो होना शुरू हो गया। तो ये लेआउट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन गई है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आप इसको लैंडस्केप पे भी यूज़ कर सकते हैं और पोर्ट्रेट पे भी। तो अब मैं दोबारा इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो इस कोर्स में मेरी यही प्रैक्टिस रहेगी कि जो भी मैं आपको काम कराऊँ वो 100% प्रोफेशनल हो और आप यूज़ कर सकें और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकें, ना कि सिंपली आपको ओवरव्यू देता चलूँ। ऐसा काम नहीं बिल्कुल भी करूँगा, लेकिन जो भी काम करेंगे
वो हम 100% अच्छे से सीखेंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बन सकेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से व्यूज हमने ज्यादा यूज किए हैं और स्टार्टिंग में एक खाली लेआउट भी रखा था, उसके अंदर हमने स्क्रॉल व्यू को यूज करवा लिया है। और ये देख सकते हैं लीनियर लेआउट थोड़ी सी ज्यादा यूज हुई है, वो इसलिए यूज हुई है क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट बन सके और हम एक ही लेआउट को हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकें और वर्टिकल भी। नहीं तो सम एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि हमें लैंडस्केप के लिए अलग से लेआउट बनाना पड़ता है और वर्टिकल स्क्रीन के लिए अलग से बनाना पड़ता है। स्टूडेंट्स अब हम साइन अप एक्टिविटी तो हमने बना लिया है, तो अब हमारी बारी है साइन इन एक्टिविटी बनाने की। तो अब हम साइन इन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। साइन इन लेआउट बनाने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जावा पे आए, पैकेज नेम पे क्लिक किया, न्यू, और देन हम एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे। कॉन्फ़िगर एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। तो अब हमने साइन इन एक्टिविटी है, साइन इन अंडरस्कोर एक्टिविटी को यहाँ पे लिखेंगे। जब भी एक्टिविटी बनाएंगे साथ में एक्टिविटी ज़रूर लिखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आगे हम काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, अडेप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक्टिविटी मिक्स होने का खतरा है, तो अगर आप साथ में एक्टिविटी लिखेंगे तो देन ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले साइन इन एक्टिविटी का मैं आपको लेआउट दिखा दूं। ये लेआउट हमारे पास कुछ ऐसा होगा। अगर टूल बार के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम बैकएंड की बात करेंगे, लेकिन बता मैं इसी ट्यूटोरियल में ही दूंगा। फर्स्ट में हमारे पास लोगो आ रहा है, देन हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है। आपको कुछ याद आ रहा है हमने जो लेआउट बनाया था पहले? मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, रिसोर्सेज, देन लेआउट के अंदर आए और हमने यहाँ पे मेन एक लेआउट बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज व्यू लगा हुआ है, तो देन हमारे पास एक टेक्स्ट भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्मार्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करेंगे। इन दोनों व्यूज को, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उससे हमारा काफी टाइम भी बच जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने साइन अप एक्टिविटी के सारी की सारी लेआउट के कोड को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है साइन इन की एक्टिविटी में। कॉपी क्यों करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। ये 2 बटन, ये नीचे वाला टेक्स्ट, ये वाला लेआउट और ये 3 चीज़ें, ये हम ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4, 5, 6 चीज़ें यहीं से हम कॉपी करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम साइन इन में आए, कंसंट्रेंट लेआउट था, इसको हम सिंपली लीनियर के साथ चेंज करेंगे। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन होती है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन देंगे। ओरिएंटेशन हम वर्टिकल देंगे। साइन अप वाला कोड हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। लीनियर लेआउट से हमने मेन को चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे भी चेंज किया था। ओरिएंटेशन हम वर्टिकल कर देंगे। साइन अप एक्टिविटी में हम गए और यहाँ पे नीचे वाला जितना भी कोड है इसको हम कॉपी करने वाले हैं। सारे कोड को हम कॉपी करेंगे। माइनस पे क्लिक किया तो हमारे पास सारे का सारा कोड जितना भी लेआउट में था वो हमारे पास एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया। इसको हमने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और एक्टिविटी साइन इन में आया हूँ और यहाँ पे मैंने इससे पहले ये लीनियर का टैग को क्लोज करूंगा और देन पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल V मैंने सिंपली पेस्ट की कमांड को यूज किया है। आपको इस कमांड के बारे में तो खैर पता ही होगा। वही लेआउट हमारे पास यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये ईमेल रहा, ईमेल पे क्लिक किया और इससे ऊपर वाला जितना भी कोड है उसको हम रेज कर देंगे। उस कोड को हम इस सर्कुलर इमेज तक रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं अब हमारे पास इससे नीचे वाला लेआउट बच गया है। लेकिन उससे पहले ये कैफे हाउस और ये लोगो को हम ले आते हैं, देन हम सेट करेंगे। एक्टिविटी मेन पे गए हैं हम और यहाँ पे टेक्स्ट में आ गए हैं और इमेज व्यू पे क्लिक किया। इमेज में हम आए, इमेज के बाद नीचे टेक्स्ट भी आ गया। अब हम इस टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल टैब को मैंने प्रेस किया है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ लीनियर लेआउट के अंदर। लीनियर लेआउट, ये वाला लीनियर लेआउट देखिएगा, इसके अंदर आपने आके पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और उसके अलावा हमारा काम जल्दी हो रहा है। तो इन व्यूज की लॉजिक बनाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी कि इन साइड कितना पैडिंग आ रहा है, उसके अलावा साइड से कितना मार्जिन आ रहा है, इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, ये हमें सारे का सारा एक बार ही मिल गया। इसको हमने पेस्ट किया और अपना काम चालू हो गया। लेआउट में अभी तक ये टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू विजिबल नहीं है, तो इसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। एक्टिविटी मेन में मैं आपको दिखा दूं कि इन दोनों का टेक्स्ट कलर बिल्कुल वाइट है, तो यहाँ पे हम इनका टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे। टिंट था तो टिंट में मैंने कलर को बनाया हुआ है, टिंट लोगो कलर, ये इस फॉर्म में आ गया है। तो इस कलर के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कलर तो दूंगा ही, लेकिन मैंने क्या किया कि ये स्टार्ट कलर को लिया यहाँ से, ठीक है, इसके HTML कोड को यहाँ पे पेस्ट किया
और देन यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ आ रहा था, लाइट था, तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, थोड़ा मतलब ऊपर आ रहा था लाइट था, तो मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया और ये कलर थोड़ा सा मेरे पास चेंज आ गया। चेंज मैंने इसलिए किया कि मेरी सारी लेआउट के मुताबिक मुझे कोड मिल जाए। ये स्टार्टिंग में बहुत डार्क है, एंड पे बहुत लाइट है, तो मुझे कुछ ये सेंटर वाला कलर यहाँ पे मिल गया जो कि कुछ ओवर भी नहीं लग रहा। देन मैं इस टेक्स्ट व्यू में आता हूँ। टेक्स्ट व्यू में तो सिंपली मैं शेडो कलर, इसको बेशक डिलीट कर दो इसका, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कलर था, इसको मैं स्टार्ट कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट का स्टार्ट कलर। स्टार्ट इतना मज़े का नहीं लगा तो मैं एंड कलर देता हूँ, और मैं अपनी इमेज पे भी देखूँ कि ये एंड कलर ही, हाँ एंड कलर ही दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पास उधर लेआउट बना था, इधर भी वही लेआउट बन गया है। हमने ये काम कितना एफिशिएंट तरीके से किया है और बहुत ही कम टाइम में हमारे पास साइन इन का लेआउट बन गया है। तो अब हम बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड की बात करने से पहले मैं आपको इसका भी मेक श्योर कर दूँ, आपको दिखा दूँ कि ये रिस्पॉन्सिव बना है कि नहीं। तो सिंपली हम इसका भी लैंडस्केप में जाएंगे। लैंडस्केप पे मैंने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि जितना भी लेआउट हमारे पास बना है ये 100% रिस्पॉन्सिव है, और इसमें हमें बहुत ही माइनर चेंजिंग करने की ज़रूरत है। वो सिंपल यहाँ पे रजिस्टर है, तो रजिस्टर में हमारे पास साइन इन आ रहा है और डू यू हैव अकाउंट, तो यहाँ पे हम रजिस्टर की जगह साइन इन कर देंगे, क्योंकि ये साइन इन की एक्टिविटी है। यूज़र ने यहाँ पे साइन इन करना है तो हम साइन इन यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे हम ऑलरेडी हैव अकाउंट को लिखेंगे, और ये यहाँ पे बेहतर नहीं लग रहा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वांट टू क्रिएट अकाउंट। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो देन आप लॉगिन पे चले जाएं और उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं। सही हो गया। तो आप जिस तरीके का हमें लेआउट चाहिए था वैसा ही हमारे पास बन चुका है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फूड ऐप बना रहे हैं, तो फूड ऐप को बनाते हुए हम अब तक 3 लेआउट्स को बना चुके हैं। स्प्लैश स्क्रीन को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो देन हम 4 स्क्रीन्स को बना चुके हैं। हमने स्प्लैश को बनाने के बाद लॉगिन पे अगर क्लिक करें तो हमारे पास ये स्क्रीन को ओपन होना चाहिए, और अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करें तो हमारे पास साइन अप की स्क्रीन को ओपन होना चाहिए। और रजिस्टर से साइन अप में जाने के लिए और लॉगिन से साइन इन स्क्रीन में जाने के लिए 2 काम हमें करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट में बटन को हमने क्लिक करना है, ये हमारा पहला काम हो गया। देन जब क्लिक हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम दूसरी एक्टिविटी में चले जाएं। सही है। तो फर्स्ट क्लिक के लिए लगाना है, उसको हम ऑन क्लिक लिसनर बोलेंगे। आगे जाके मैं आपको ये लगाना भी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक बटन पे क्लिक हुआ तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जा रहे हैं, उसके लिए हम इंटेंट को यूज करने वाले हैं। आप कोई भी ऐप को यूज करते हैं, उस पे आपने कोई भी काम करना है, इवन वो सिंपल एक छोटी सी ऐप कीबोर्ड की होगी जिसपे ABCD सब कुछ लिखा हुआ है, उसको हमने सभी बटन्स को क्लिक करते हैं, मतलब A के लिए A को, B के लिए B को, C के लिए C को, इन सभी बटन्स को क्लिक करते हैं तो तब कोई ना कोई आउटपुट आता है। तो समझाने का मतलब ये था कि हमारे पास जब भी ऐप हम बनाते हैं तो उस पे ऑन क्लिक का फंक्शन जरूर यूज करते हैं। तो अब हम इसी को ही देखने वाले हैं। ये लॉगिन आया, ठीक है। अगर हमने लॉगिन को यूज करना है तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी ID देंगे बटन लॉगिन के नाम से। फिलहाल हम सिंपली लॉगिन को यूज़ करने वाले हैं तो इसकी आईडी देंगे। आईडी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जावा में हम इस बटन को यूज़ कर सकें। हम किसी भी चीज़ की आईडी सबसे पहले तो इसलिए देते हैं कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। आपको मैंने रिलेटिव लेआउट में भी इसका कंसेप्ट बताया था। देन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम जब भी हम बैकएंड पे किसी भी व्यू को यूज़ करते हैं तो उसका आईडी देना मस्ट है, क्योंकि आईडी की वजह से ही वो व्यू पहचाना जाएगा। तो मैंने ये एक्टिविटी मेन थी तो इसकी मेन एक्टिविटी पे आया हूँ। हमने बटन को यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ पे लिखेंगे बटन। हम यहाँ पे लॉगिन के नाम से इनिशियलाइज कर देते हैं, वही सिंपल सिंटैक्स। आगे हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये 3-4 लाइन का कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। खैर यहाँ पे भी मैं करवा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। जो हम करने लगे हैं वो काम पहले करेंगे। यहाँ पे सिंपली हमने लॉगिन इज इक्वल टू, यहाँ भी किसी भी व्यू को अगर हमने फाइंड करना है, मतलब कि ये व्यू हमारे पास XML में है तो इसको जावा में लेकर आना है, तो उसके लिए हमारे पास फाइंड व्यू बाय ID है। देन R resources डॉट ID, और यहाँ पे हमने ID देनी है। ID हमारे पास
लॉगिन के नाम से थी। तो इस टाइम हमारे पास लॉगिन का बटन जावा कोड में आ गया है। अब हम इस पर कोई भी फंक्शन या कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम उसी बटन पे आए हैं तो यहाँ पे कंट्रोल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकेंगे हम उसी बटन में आ गए हैं। ठीक है, ये देखें कि हम लॉगिन के बटन पे आ गए हैं। देखिए लॉगिन के बटन पे ये आईडी हमने दी थी तो इस टाइम हम यहाँ पे आ चुके हैं। कंट्रोल टैब मैंने प्रेस किया और मैं इधर आ गया हूँ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लॉगिन लिखेंगे, मतलब लॉगिन के बटन पे हमने क्लिक करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर आपने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर आए, देन आपने न्यू लिखा, वी को कैपिटल में लिखना है तो आपके पास व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ये आ जाएगा। 3 डॉट आपके पास आ रहे हैं, एंड्रॉयड व्यू डॉट व्यू, इस व्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ कि अब तक इस पे क्या हो रहा है। सही है, तो मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रन किया। रन करने पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं साथ में एमुलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मेमोरी ये भी ले रहा है। देन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ है, देन मैंने गूगल को ऑन किया हुआ है। तो ये सभी प्रोसेसिंग काफ़ी हैवी होती है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है। देन हमें काफ़ी ज़्यादा अपने लैपटॉप के रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे लैपटॉप के रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं, देन काफ़ी ज़्यादा डाटा भी यूज़ हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका ग्रेडल जल्दी से बिल्ड हो जाए। मैंने यहाँ पे रन किया, सिंपली मैंने यहाँ से एक्टिविटी को रन किया था तो कह रहे हैं कि मुझे एरर दे दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन इस तरीके से तो रन नहीं होगी भैया, आपने क्लास बीच में इंक्लूड की है ऑन क्लिक लिसनर के नाम से। ठीक है, तो आपने अब बिल्कुल रीस्टार्ट करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन को मैंने रीस्टार्ट किया, वही मेरे पास स्प्लैश के बाद लॉगिन आ गया। अभी तक हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, हम कहीं भी आगे नहीं जा रहे। तो हम क्या चाहते हैं, लॉगिन पे क्लिक करें तो देन हमने साइन अप पे जाना है। अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करें तो साइन अप पे जाएं, देन लॉगिन पे क्लिक करें तो हम साइन इन पे जाएं। मतलब कुछ इस तरीके से जा सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी में जाने के लिए हम मल्टीपल तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन के थ्रू भी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आ सकते हैं या सेकंड या थर्ड एक्टिविटी से भी फर्स्ट एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो आपको बातों से तो इतना क्लियर नहीं हो रहा लेकिन मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। तो इंटेंट हमारे इन्हीं चीज़ों की स्विचिंग के लिए यूज़ होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए, या किसी SMS वाली एप्लीकेशन में जाने के लिए, या डाउनलोडिंग एप्लीकेशन के में जाने के लिए, या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के जाने के लिए। मतलब जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है वहाँ पे हम इंटेंट यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे रन टाइम एग्जाम्पल दिखा दूं। ये मैंने मोबाइल को ओपन किया, ये देसी फूड रेसिपीज़ के नाम से एप्लीकेशन आ रही है। ये नीट रूट्स टेक की तरफ से ही प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसको यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमने ये ब्रेकफास्ट पे क्लिक किया तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चले गए हैं। देन हमने मीठी बाकरखानी पे क्लिक किया तो हम और नेक्स्ट एक्टिविटी में चले गए हैं। देख लीजिए सारे लेआउट यहाँ पे चेंज आ रहे हैं, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में गए, देन हम दूसरी स्क्रीन से तीसरी स्क्रीन में गए। अब देखिएगा कि ये दूसरी स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन से अगर हम पहली स्क्रीन में जाना चाहते हैं तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके चले जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास दोबारा हमने ब्रेकफास्ट पे क्लिक किया, हमारे पास एक और ऑप्शन है कि नेविगेशन ड्राई लगा हुआ है, इसको हमने ओपन किया। तो अब मैं रेसिपी लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा पहली स्क्रीन पे चला गया हूँ। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में रिमाइंडर भी है, तो रिमाइंडर में हम रेसिपी का नाम लिखते हैं, मतलब कि आप सभी की फेवरेट मैं यहाँ पे बिरयानी लिखता हूँ। सेलेक्ट टाइम, मतलब कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लें, सही है। तो यहाँ पे 24 आवर के हिसाब से मैंने टाइम दिया हुआ है, तो क्योंकि वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और उसके अलावा ज़्यादा लोग फॉलो भी से करते हैं। यहाँ पे मैंने अलार्म को सेट किया तो हमारे पास ये भी कुछ आना शुरू हो गया है। ठीक है, हम अब इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ, रिमाइंडर कैंसल्ड और देन रिमाइंडर सेट फॉर बिरयानी। ठीक है, हमने सिंपली इस बटन को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ शो हो रहा है, तो इसको हम टोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोस्ट। सिंपली यहाँ पे जब अलार्म का टाइम हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा।
ठीक है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे, देन भी अब हम इस एप्लीकेशन में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर फेसबुक पे आप देखते हैं, फेसबुक का मेन पेज आपको नज़र आ रहा होता है, एक उसका होम पेज आ रहा होता है, एक ग्रुप का पेज नज़र आ रहा होता है, देन हमारे पास एक प्रोफाइल आ रही होती है वगैरह वगैरह, मतलब डिफरेंट किस्म की स्क्रीन आपके सामने आ रही होती हैं। तो इन सभी स्क्रीन पे मूव करने के लिए भी हम इंटेंट को ही यूज करते हैं। इंटेंट से पहले हम क्लिक होने पे ये चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, सही है। तो इसको अब हम शो कराने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन पे। ये अपनी एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक है। तो अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज शो होगा लॉगिन क्लिक। तो वो वैसे ही शो होगा जिस तरीके से हमने छोटा सा ब्लैक बॉक्स देख रहे थे, तो उसके अंदर ही ब्लैक बॉक्स के अंदर वाइट टेक्स्ट आ रहेगा। तो उस छोटे से बॉक्स को हम यहाँ पे टोस्ट के नाम से देखेंगे। टोस्ट एक एंड्रॉयड स्टूडियो की क्लास है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट क्लास ही मिल जाती है। सिंपल हमने इसको यूज करना है और टोस्ट बना लेना है। टोस्ट आपने दूसरा तो सुना होगा कि टोस्ट खाने वाला, ठीक है, ब्रेड वाला, लेकिन ये वो बिल्कुल टोस्ट नहीं है, लेकिन ये टोस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का है। हम सिंपली इस टोस्ट को लिखेंगे तो हमारे पास ये टोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम इसका पूरा सिंटैक्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टोस्ट को, ठीक है। इसको हम सिंपली एंटर करेंगे तो हमारे पास एक पूरी लाइन पे कोड लिखा हुआ आना शुरू हो गया। सिंपल हमने क्रिएट अ न्यू टोस्ट को सिलेक्ट किया है। इस सारी लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप गूगल पे आए, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की कोर्स की प्ले लिस्ट आ रही है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाएंगे आप नीट रूट्स टेक पे, तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो इस प्ले लिस्ट को एक्सेस करने के बाद सेव भी कर लीजिए ताकि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आप सीखते रहें, क्योंकि मैं इसी तरीके से ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूं और आप भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन जाइए। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को सेव कर लिया है तो नीचे कमेंट भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं जब भी इस ट्यूटोरियल के रिसोर्सेज को अपलोड करूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आप इजीली सारे के सारे रिसोर्सेज वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। टोस्ट में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसको आप 3 पैरामीटर्स बोलो। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हो तो पैरामीटर्स बोलेंगे, अगर वैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आता है, दूसरे पे हमें मैसेज आता है जो आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, अलार्म सेट फॉर बिरयानी, ठीक है, मीन्स रिमाइंडर सेट फॉर बिरयानी। यहाँ से आपको दोबारा दिखाता हूँ देसी फूड रेसिपीज को ओपन करके, ये देखिएगा, ये ठीक है, रिमाइंडर कैंसल्ड या रिमाइंडर सेट फॉर बिरयानी, ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे। देन हमारे पास लेंथ आती है, यहाँ पे लेंथ शॉर्ट लगी हुई है, बिल्कुल माइनर टाइम के लिए ओपन होता है। अगर लेंथ लॉन्ग लगाएंगे तो देन हमारे पास 1 to 2 सेकंड तक ये टोस्ट अपीयर होता रहेगा। सिंपली हमने लॉगिन पे लगाया था तो लॉगिन हैज बीन क्लिक्ड, ओके। तो यहाँ पे हम लॉगिन हैज बीन क्लिक टेक्स्ट दे रहे हैं, और उससे पहले अगर आपने सिंपली दूसरा टोस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये टोस्ट, ठीक है, डॉट मेक टोस्ट, मतलब आपको ये सारा कोड लिखना पड़ेगा खुद से, इसलिए मैंने वो टोस्ट को यूज़ नहीं किया। देन ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बैक स्पेस भी प्रेस करके देख सकते हैं आप। तो मेन एक्टिविटी यहाँ पे हमारी एक्टिविटी का नाम है, ठीक है। मेन एक्टिविटी हमारी इस मेन एक्टिविटी का नाम है कि जिस एक्टिविटी में हम हैं उसका हमने यहाँ पे नाम लिखा। देन हमने डॉट दिस, मतलब कि इसी एक्टिविटी पे टोस्ट कहाँ पे अपीयर होना चाहिए, इसी एक्टिविटी में टोस्ट अपीयर होना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पे हमारा टोस्ट बिल्कुल इसी एक्टिविटी पे अपीयर होना चाहिए। टेक्स्ट तो अब हम लिख चुके हैं, तो उसके बाद हमारे पास लेंथ आती है। लेंथ हमारे पास 2 टाइप्स की है, लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट। लेंथ लॉन्ग में 1 से 3 सेकंड के लिए टोस्ट स्क्रीन पे अपीयर होता है, जबकि लेंथ शॉर्ट में टोस्ट सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पे अपीयर होता है। यहाँ पे हम लेंथ लॉन्ग को यूज करेंगे ताकि थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे टोस्ट अपीयर होता रहे और आपको पता चल जाए कि टोस्ट हमारे पास आने लग गया है। इसके बाद डॉट शो के फंक्शन को यूज किया जाएगा। डॉट शो का फंक्शन हमारे पास टोस्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। जब तक हम डॉट शो के फंक्शन को नहीं लिखेंगे तो तब तक स्क्रीन पे टोस्ट अपीयर नहीं होगा। अब हम अपनी ऐप को रन करके देखने लगे हैं। यहाँ से रीस्टार्ट एक्टिविटी, एक एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है तो हमने एक न्यू क्लास को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, तो देन हम इस बटन को यूज नहीं करेंगे, हम इस बटन को यूज करेंगे। इससे सारी की सारी ऐप ही दोबारा से बिल्ड होगी। अभी तक हम लेआउट्स बना रहे थे, तो लेआउट के अंदर तो हम एक्टिविटी रीस्टार्ट कर सकते हैं,
लेकिन अब हम जावा का कोड लिख रहे हैं और जावा के अंदर क्लासेस यूज होती हैं। जब भी हम अपने कोड के अंदर क्लास को यूज करते हैं उसके बाद हमें दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए हम एप्लीकेशन को दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। इस टाइम देख सकते हैं आपके हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब हम लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हैज बीन क्लिक्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये टोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए अपीयर हुआ है कि इसकी लेंथ एज कम्पेयर टू देसी फूड रेसिपीज के टोस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है। देसी फूड रेसिपीज में हमने लेंथ शॉर्ट को यूज़ किया था, यहाँ पे हमने लेंथ लॉन्ग को यूज़ किया है। तो आपको लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट के डिफरेंस का पता चल गया। और उसके बाद टोस्ट में जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। वो कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। टोस्ट का सारे कोड को लिखने नहीं बैठ जाना, सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू टोस्ट वाले टोस्ट को हमेशा से सिलेक्ट करना है। तो अब आपको कोड भी लिखना पड़ेगा और आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। आपने एक टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारे पास लॉगिन क्लिक होना शुरू हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं कि क्लिक करना तो हमने सीख लिया है, मतलब हमें अब क्लिक करना आ गया है। तो कोई फंक्शन तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ताकि हम लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन की एक्टिविटी पे जा सकें। तो स्टूडेंट्स अब लॉगिन की एक्टिविटी पे हमें जाना है, तो लॉजिक बनाएं। यहाँ पे क्या यूज़ होगा मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इंटेंट यहाँ पे यूज़ होता है। तो हम सिंपली इंटेंट के कीवर्ड पे यूज़ कर दिया हमने। इंटेंट हमारे पास एक क्लास है सेम, एक हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। यहाँ पे इंटेंट के नाम से ही बनाया है, लेकिन आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इंटेंट जो क्लास वाला है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जबकि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसका फर्स्ट आई छोटा हमारे पास आ रहा है। जो सिंपल इंटेंट को यूज करते हैं उसके दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने बताना है कि हम किस स्क्रीन पे हैं, मतलब किस एक्टिविटी पे इस टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम इस एक्टिविटी पे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या था हमारे पास, मेन एक्टिविटी। सही है, तो इसका हम नाम लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस स्टैटिक, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं ये है तो 100% जावा में। तो जावा की प्लेलिस्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, देन आपने वहाँ से जावा लैंग्वेज भी सीख लेनी है। फिलहाल ये इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आप जिस एक्टिविटी में है उसके साथ दिस लगा दीजिए और सेंटर में डॉट आना चाहिए। सेकंड पैरामीटर में हमने उस एक्टिविटी के बारे में लिखना है जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। इस टाइम हम मेन एक्टिविटी पे थे, तो हम लॉगिन पे क्लिक करवा के साइन इन एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे साइन इन एक्टिविटी को लिखेंगे और साथ में डॉट क्लास का कीवर्ड जरूर लिखना है। हमने जो थी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ डॉट दिस और सेकंड के साथ डॉट क्लास। आप समझ रहे होंगे कि ये इंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर देंगे हम एक्टिविटी को और उसके अंदर ये इंटेंट हमने बनाया था जो अभी तक नेवर यूज्ड है। तो जैसे ही हम इंटेंट लिख देंगे तो ये यूज में आ गया है। इंटेंट हमारा यूज हो गया है, तो अब हम एप्लीकेशन को रन करने लगे हैं। रन करेंगे तो होगा कुछ यूं। तो सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसके बाद मेन एक्टिविटी खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाकर देखेंगे आया कि हमारा इंटेंट ठीक लगा है या नहीं, ये भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। स्टार्ट में हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आई, देन मेन एक्टिविटी की स्क्रीन हमारे पास आना शुरू हो गया। अब हमने लॉगिन पे क्लिक किया, हमारे पास टोस्ट भी शो हुआ, लॉगिन हैज बीन क्लिक्ड, और हम न्यू एक्टिविटी पे भी आ गए हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एडिट व्यू के एट्रीब्यूट हिंट का कमाल दिखाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं कि neatroot@gmail.com नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने एक टेक्स्ट भी यहाँ पे इंटर कर देंगे तो साथ में ही बैकग्राउंड पे लिखा हुआ सारे का सारा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। गायब होने की वजह हिंट है। हिंट कोई टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ यूजर को समझाने के लिए होता है कि भैया यहाँ पे आपने ईमेल को लिखना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड को लिखना है, तो यूजर के लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ टेक्स्ट में भी हम neatroots@gmail.com लिख सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर एडिट व्यू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ना लिखें, ये आपके लिए बेहतरीन है। और एडिट व्यू में टेक्स्ट की जगह हमेशा हिंट को यूज करें। अब मैं पासवर्ड वाली एडिट व्यू का कमाल आपको दिखाने लगा हूँ। मैंने पासवर्ड वाली एडिट व्यू पे क्लिक किया और एडिट व्यू पे मैंने कुछ लिखना चाहा तो सामने ग्रीन स्क्रीन आ गई है, जिसको आप सिक्योरिटी लेयर भी बोल सकते हो। जितनी देर तक मैं पासवर्ड टाइप करता रहूंगा ये ऊपर रहेगी। हमने कोई बैकएंड कोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपली हमने इनपुट टाइप पासवर्ड दिया था। हमारे पास पासवर्ड
डॉट्स में भी आ रहा है और मैं मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए पासवर्ड भी ये हाइड कर रहा है। हाइड तो करना ही करना है, इवन को वो दिखा ही नहीं रहा। होता है ना कि हल्का सा ब्लिंक होकर हमें नजर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी पासवर्ड लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट में थोड़ा सा ब्लिंक होकर हमें 1 नजर आएगा, देन 2 नजर आएगा, देन वो डॉट डॉट बनते जाते हैं। ये भी मार्जिन नहीं दे रहा कि यूजर 1 2 मतलब कुछ भी अंदाजा ही लगा सके कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और हमारे पास ये मेन स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं ऊपर नीट रूट्स टैग आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखना है साइन इन। क्या लिखना है? साइन इन। तो इस टाइम हम साइन इन एक्टिविटी पे जाएंगे। साइन इन एक्टिविटी पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो उसके अलावा आप इजी अप्रोच आपको एक और बता देता हूँ, शॉर्टकट बताने लगा हूँ। ये मेन इस साइन इन एक्टिविटी आ रही है, इस पे आपने कंट्रोल और क्लिक करना है तो आप साइन इन एक्टिविटी के कोड पे आ जाएंगे। अब हमने टेक्स्ट चेंज करने लगे हैं इस एक्शन बार का। उसके लिए हम यूज करते हैं सेम वही चीज जो हमने हाइड करने के लिए यूज की थी, गेट स्पोर्ट एक्शन बार। एक्शन बार की हमने मदद से सेट कर देना है टाइटल के। एक्शन बार में अब हमने टाइटल को लिखना है। टाइटल हम लिखेंगे साइन इन। तो हमें दोबारा रन करके देखना होगा कि आया कि चेंजिंग हुई है या नहीं। तो चेंजिंग कुछ इस तरीके से आई होगी कि हमें ये नीट रूट्स लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन एक्टिविटी में, तो यहाँ पे साइन इन आना शुरू हो गया होगा। अभी तक देख लीजिए ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा तो हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग नजर आएगी। हमारे पास पहले स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है, 5 सेकंड का डिले, देन लॉगिन पे हमने क्लिक करा तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी चेंजिंग आ रही है। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि इस वांट टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है, इसकी आईडी को आपने लेना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है मेन एक्टिविटी में। देखिए वांट टू क्रिएट अकाउंट, ये हमारे पास साइन इन एक्टिविटी है। साइन इन एक्टिविटी की आपने XML में जाना है और यहाँ पे वांट टू क्रिएट अकाउंट में जाना है और लिखना है आपने उसकी आईडी को। देन सेम आपने इस तरीके से फाइंड व्यू बाय आईडी करवाना है और ऑन क्लिक लगाकर उस पर ये इंटेंट लगाना है। इंटेंट का कोड आप रट लीजिए, ठीक है। तो वांट टू क्रिएट अकाउंट और इसमें आपने सेकंड में दे देना है साइन अप एक्टिविटी। इस पे क्लिक करेंगे तो जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो दूसरी स्क्रीन पर चला जाएगा, वहां पे पहले अकाउंट को क्रिएट करेगा, देन यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली हमने रजिस्टर पे क्लिक करवाना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक हो तो ओपन हो जाए हमारे पास साइन अप एक्टिविटी। तो रजिस्टर पे आए, इसका आईडी रख देना है, ठीक है। ये सेकंड बटन था, डिज़ाइन में जाकर आईडी रखते हैं, ठीक है। रजिस्टर और बटन साइन अप रख देते हैं, ठीक है। साइन के बाद UP स्मॉल, ठीक है। बटन साइन अप, इसको मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैं दोबारा मेन एक्टिविटी पे जाऊंगा। मेन एक्टिविटी पे जा रहा हूँ ताकि बैकएंड पे काम हो सके। सिंपल आपको ये वेरिएबल तो बनाने आते ही हैं। लॉगिन के बाद यहाँ पे साइन अप आप रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बटन साइन अप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर जावा आपको आती है, मतलब कोई भी लैंग्वेज आती है, तो उसमें हम इनिशियलाइज ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑन क्लिक बना था, उससे पहले हमने, ठीक है, यहाँ पे साइन अप वही सिंपल तरीका जो आपको पहले बताया था, फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। आईडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें XML व्यू को जावा के अंदर, मतलब किसी भी व्यू पे अब हम काम कर सकें। तो हम सिंपली बहुत ही आसान तरीका कि इसको हम कॉपी करेंगे। लॉगिन को ऑन क्लिक लिस्टर को हमने कॉपी किया, यहाँ पे लॉगिन था तो इसको कर देंगे साइन अप, सही है। साइन अप को हमने कॉपी कर लिया, तो लॉगिन यहाँ से हम टोस्ट को रिमूव कर देते हैं। टोस्ट को हमने रिमूव किया, यहाँ पे साइन इन एक्टिविटी था तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अप एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा है, मतलब कि सेकंड पे हमने उस एक्टिविटी को लिखना है जिस पे जाना था। तो साइन इन पे हमने लिखा था साइन इन एक्टिविटी और साइन अप पे लिख रहे हैं साइन अप एक्टिविटी। साइन अप इस वक्त हमारे पास ये बटन है, इस साइन अप ने हमने ये आईडी दी है, तो ये इस आईडी पे काम हो रहा है, ठीक है। और ये आईडी किस बटन की है, मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो इस बटन में आ गया हूँ मैं, ठीक है। और ये बटन आप देख सकते हैं रजिस्टर बटन का है, ठीक है। अब सिंपली इसका छोटा सा काम रह गया कि आपने आउटपुट देखनी है और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि अब मैं जो सी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने कोड को कॉपी पेस्ट करना भी सिखा दिया है और यही कोड है, सिंपल ये कोड है, यही यूज़ होगा हर जगह पे। आपने यहाँ पे चेंजिंग आएगी
और एंडिंग एक्टिविटी या स्टार्टिंग पे आ सकती है। आपने बस ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास वो एक्टिविटी होगी या वो स्क्रीन होगी जहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं, और सेकंड में हमारे पास वो एक्टिविटी होगी जिसमें हमने जाना है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितनी ऐप बना ली है इसको टास्क 1 के नेम से एक जिप फाइल मुझे सेंड कर देनी है आपने अपने अपने प्रोजेक्ट की। और जिस स्टूडेंट को जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि उसके क्वेश्चन को आंसर कर दूं। टास्क 1 के नाम से आपने मुझे जिप फाइल सेंड करनी है। जिस स्टूडेंट की मुझे जिप फाइल मिल जाएगी तो मैं एक लाइव सेशन रख लूंगा, उससे एक दिन पहले मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस टाइम पे इस दिन मैं लाइव आऊंगा और आप सभी स्टूडेंट्स के कोड को डिटेल से चेक करूंगा, और जिस स्टूडेंट का कोड सबसे अच्छा हुआ उस स्टूडेंट को स्टूडेंट ऑफ द वीक मेंशन कर दूंगा। तो अब हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन वाले पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक एरो को क्लिक किया तो हम मेन एक्टिविटी पे आ गए। ये कर्सर मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये अपने फोन से यूज कर रहा हूँ। सिंपल जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप वैसे देखते जाएं। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास साइन अप की एक्टिविटी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, सही है। यहाँ पे फ़ोन नंबर मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, +1। और यहाँ पे आप नीचे मेल और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड का मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि मैं लिखूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखें कि कितनी सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। मैंने ओके कर दिया, साइड पे क्लिक किया है तो देन आपके सामने ये स्क्रीन शो हुई। और फेसबुक और गूगल के बारे में आप परेशान ही हूँ, हम आगे जाके फायरबेस पे काम करेंगे। देन हम फेसबुक पे क्लिक करने से फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे, देन गूगल पे क्लिक करके गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम फेसबुक पे लॉगिन हो सकते हैं। तो अब बात आती है टास्क के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो आपने इसके बैक एंड पे एक इंटेंट सिंपल छोटा लगाना है कि आप रजिस्टर पे क्लिक करके साइन अप की एक्टिविटी पे चले जाएं। और देन ये नीट रूट स्टैक यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने कर देना है साइन अप। साइन अप करने के लिए मैंने आपको कोड बताया हुआ है कि आपने ये टाइटल को किस तरीके से सेट करना है। दोबारा से दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पे टाइटल सिंपल चेंज करना है, ठीक है। टाइटल भी हो गया। और यहाँ पे बैक एरो के लिए सेट डिस्प्ले होम एज अप एनेबल्ड, इसको आपने ट्रू करना है। और ऑन क्रिएट के बाहर, इस ऑन क्रिएट के बाद आपने ये फंक्शन ऑन स्पॉट नेविगेशन आपको कॉल करवा देना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये टास्क ज़रूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर देना है, क्योंकि तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपकी कोडिंग का जब तक आप टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप यही टास्क कर रहे हैं, आप और भी कोई टास्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप भी अपने टास्क पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। तो अब मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ वो आपने ज़रूर करना है। आपको मैंने एक बताया है कि इसका टाइटल सेट करना है और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो लॉगिन पे सिंपल जब हम क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन एक्टिविटी पे हमें जाना चाहिए। फ़िलहाल ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये देख लें, ये ऑप्शन भी अगर आप अपना पासवर्ड सेव करवाना चाहते हैं तो आप सेव भी करवा सकते हैं। यहाँ से सिंपली हम बैक पे जा रहे हैं, देन हम रजिस्टर एक्टिविटी पे तो पहले भी थे, यहाँ का मैंने आपको टास्क बता दिया। अगर यहाँ से सिंपली हम स्किप करते हैं तो आपने एक नई एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। 4 एक्टिविटीज़ तो हमारे पास बनी हुई हैं, एक स्प्लैश की बन गई है, एक हमारे पास मेन है, एक लॉगिन है, एक रजिस्टर है। आपने 5th बनानी है, उस एक्टिविटी का कुछ भी नाम दे देना है। मतलब आपने इस तरीके से डिस्प्ले करवानी है कि आपकी एप्लीकेशन की फर्स्ट स्क्रीन है, तो आपने जब स्किप करना है तो इंटेंट वहाँ का देना है। मतलब सेकंड में इंटेंट आपने आपकी न्यू एक्टिविटी डॉट क्लास देना है। और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का काम तो मैंने आपको करवा दिया है। लॉगिन पे अब हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये काम भी मैंने आपको करवा दिया है, ये काम भी आपको करवा दिया है। लेकिन वांट टू क्रिएट अकाउंट, इस पे जब हम क्लिक करें तो हम साइन अप की एक्टिविटी में चले जाएं। तो स्टूडेंट आप सभी को मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अपने टास्क पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि ये कोडिंग है, जितना आप इसको करते रहेंगे, ठीक है, रिपीट करते रहेंगे तो यही आपके लिए बेहतर है। कोड आपको याद भी होता रहेगा और आपकी लॉजिक्स भी बिल्ड होती रहेंगी। और एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर इंसान तभी बन सकता है जब छोटे छोटे कोड्स को साथ का साथ करता रहे, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी तो देन आपको समझ कम आएगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप साथ का काम साथ करते रहें। अगर अभी तक आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो एक्सेस कर लीजिए। स्टूडेंट हमारी फूड ऐप बन चुकी है। सबसे पहले हमने मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन किया, देन साइन अप एक्टिविटी को और फिर साइन इन एक्टिविटी को। तो स्टूडेंट्स ऐप तो हमारी बन चुकी है, लेकिन अब बारी आती है एप्लीकेशन को अपने दोस्तों को सेंड करने की, क्योंकि एप्लीकेशन का मज़ा तो तब आएगा ना जब दोस्त देखेंगे।
करेंगे तो उसके लिए हमें APK फ़ाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका मैं अब आपको सिखाने लगा हूँ कि APK फ़ाइल एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे बिल्ड करते हैं। यहाँ पे मैं बिल्ड पे आया, ये आ रहा है आपके पास बिल्ड बंडल्स APK S। यहाँ पे आपने बिल्ड APK पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया है, ये देखें ग्रेडर बिल्ड होना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रेडर बिल्ड हो गया है। अब आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स आ गया बिल्ड APK। तो आपने मॉड्यूल ऐप के सामने ये ब्लू कलर में लोकेट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। लोकेट पे क्लिक किया है, आपके पास एक फोल्डर आ गया है और फोल्डर बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही इन्होंने बना दिया है। और ये फोल्डर में 2 फाइल्स आपके पास आ रही हैं। फर्स्ट में APK debug APK और सेकंड में हमारे पास जेसन की फाइल आ रही है। ये जो फर्स्ट फाइल है, इसको आप अपने दोस्त को सेंड कर सकते हो। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करके मैं फूड ऐप लिख लेता हूँ और इसको मैं सेंड करता हूँ। हमने APK फ़ाइल को बनाना सीख लिया है। अब मैं इस APK फ़ाइल को यूजिंग WhatsApp खुद को ही सेंड करूँगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू APK की फ़ाइल को सेंड कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, जो भी आप चाह रहे हैं। इवन कि आप मेल कर दीजिए अपने दोस्त को। उसके बाद APK की फ़ाइल को डाउनलोड करूँगा और फिर सिंपली इंस्टॉल कर लूँगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम। अब मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ। गूगल को मैंने क्लोज किया, ये देख सकते हैं आप फूड ऐप APK हमारे पास आ रहा है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। डाउनलोडिंग पे मैंने लगा दिया। उससे पहले मैं ये यहाँ पे नीट रूट मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। सिंपली इसको मैंने अनइंस्टॉल किया। दोबारा WhatsApp पे मैं जाऊँगा। ये भी फाइल हमने डाउनलोड की है, इसको हम फूड ऐप पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक्सेस मांग रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ऐप इंस्टॉल। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हमने ऐप को ओपन किया तो हमारे पास वही ऐप आ गई जो हमने बनाई। तो सिंपली आपने इस तरह करके अपनी एप्लीकेशन को अपने दोस्तों को सेंड करना है ताकि वो भी आपकी एप्लीकेशन यूज कर सकें। तो सिंपल सा तरीका था APK बनाने का भी। स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन आपने बनाकर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करनी है। स्टूडेंट्स, YouTube पे इस टाइम मैं आपको लेके आ चुका हूँ और मैंने ओपन कर लिया है नीट रूट्स को। तो स्टूडेंट, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से आपने डाटा को एक्सेस किस तरह से करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं और उनको आइडिया नहीं होता किस वीडियो के बाद कौन सी वीडियो देखनी है, फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सी वीडियो आने वाली है, सेकंड के बाद थर्ड कौन सी आने वाली है। तो उसके बारे में पहले आपको यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि आपने नीट रूट्स पे वीडियोस को देखना किस तरह से है। स्टूडेंट, जब आप नीट रूट्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से चैनल आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे लेटेस्ट वीडियो को देखें तो देन आपने क्या करना है, इस वीडियोस पे क्लिक करना है। वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट वीडियो आना शुरू हो जाएगी। एक बात तो ये होगी। देन स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट के बारे में आइडिया नहीं होता कि प्लेलिस्ट है क्या, तो प्लेलिस्ट के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छे से सीखते रहें। तो मैं प्लेलिस्ट को ओपन करूंगा। यहाँ पे देखें, प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लेलिस्ट में 8 वीडियोस हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट, परेशान ना हो, जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेलिस्ट आएंगी। ये सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छे से सीखते रहें। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एक्सेस किया करना है इस प्लेलिस्ट को। देन फर्स्ट के बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो और फिफ्थ वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। देन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट के बाद सेकंड वीडियो कौन सी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, मैं ज्यादातर आपको ये भी कहता हूं कि प्लेलिस्ट को सेव कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो। तो प्लेलिस्ट को सेव कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक और चैनल को ओपन किया है। इसकी प्लेलिस्ट को मैंने ये देखें एक प्लेलिस्ट को ओपन कर दिया। इस प्लेलिस्ट में सिंपल एक ही वीडियो है। अगर यहाँ पे 10 या 20 प्लेलिस्ट में वीडियो हो, जैसा कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे इस पे क्लिक करके, तो यहाँ पे 8 वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसे सेव कैसे करना है, ये प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है। ये वीडियो चलनी शुरू यहाँ पे हो जाएंगी। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। तो आपने ये जो बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है और ये प्लेलिस्ट ये देखें एडेड टू लाइब्रेरी, ये सेव हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट। तो देन आपको नोटिफिकेशन आया करेगा जब भी मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट किया करूंगा। तो ये काम आपने जरूर किया करना है कि आपने प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लिया करना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि फर्स्ट के बाद अगर सेकंड वीडियो नहीं मिल रही, सेकंड के बाद थर्ड वीडियो नहीं मिल रही, तो आपको अब यूट्यूब के प्रोसेस का पता चल चुका होगा कि यहाँ पे वीडियोस को आपने किस तरह से फाइंड करना है। देन स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, आपने इस सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और इस बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली अगर आप मोबाइल ऐप को यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सेम इंटरफेस ऐसा ही आ रहा होता है। आप स्वाइप करके इनके अंदर स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्यूटोरियल की समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।